पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याणकामी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र और जोड़ दो अपने भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं क्रांतिकारी वाणी में। क्रांतिकारिणी वाणी इंकलाब लाती है। इंकलाब का अर्थ होता है अमूल चूल परिवर्तन। एकाग्र जाओ मेरी देवियों सज्जनों, अमूल चूल परिवर्तन। एड़ी से चोटी तक जैसे कहती है ना, इस तरह उसके बुद्धि में, मन में और दैनिक कर्मों में जहां एक शानदार परिवर्तन आ जाए, इन अदर वर्ड्स प्लेजेंट रेवोल्यूशन, उसको हम कहते हैं इनकलाब कह लो या अपने शब्द बड़ा अच्छा है क्रांति। गीता क्रांतिकारिणी है, इंसान को बहुत अच्छा बना देती है। मैं किस जबान से, किस वाणी से, किन शब्दों से, किन भावों से इसे प्रकट करूं। अगर ये बात सत्य है, ये जो कहावत चलती है, क्या 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 जिसकी पैर न फटे वो आई, सो वो क्या जाने पीठ पर आई। तो मैं ये भी कह सकता हूं, जिसने पूर्णपेन गीता को अपनाया नहीं, वो क्या जाने गीता की महिमा, वो क्या जाने गीता की क्रांति, और वो क्या जाने गीता एक अमूल चूल परिवर्तन लाती है। वो ही जानेगा जो अपने जीवन में मन वचन कर्म से मेरे सज्जनों देवियों अपना रहा है। अफसोस कल युग में गीता पन्नों में रह जाएगी, श्लोकों में रह जाएगी, अर्थों में रह जाएगी, काली स्याही में रह जाएगी। आप जैसे बहुत थोड़े जीव होंगे और जो काल युग बढ़ेगा तो थोड़े रहते चले जाएंगे जो मेरे प्रभु की इतनी मधुर कल्याणकारिणी एवं क्रांतिकारिणी वाणी का लाभ उठाए। लाभ का मतलब यही होता है जी। देखिए लाभ में कितने अक्षर है, मुझे ये तो बतला दो। लाभ में कितने अक्षर है? 2। मां से पूछ किया। 3 ला, आ की मात्रा और भा, लाभ। तो हम कहते हैं गीता का कौन लाभ? जो 3 अक्षर है। ला बुद्धि के लिए, बुद्धि में शुभ इरादा आ जाए कि मैंने इसी जन्म के अंदर आए क्या इसी जन्म में मैंने अपने आप को भगवान में तलीन कर देना है। मन के विचार उच्च हो जाए और बाहर के कर्म पवित्र हो जाए, इसको बोलते हैं पूरा लाभ। 3 ही तो हम, मेरी देवियों मेरे सज्जनों एकाग्र रहिएगा, हम भगवान से 3 इक्विपमेंट कहिए, टूल कहिए, औजार कहिए, उपकरण, अपने शब्द राष्ट्रभाषा का 3 ही उपकरण लेके आए हैं। बुद्धि, मन और तन। बुद्धि काम में निर्णय करना, एक ही निर्णय का लेकर मैंने भक्ति कमानी है। बाकी काम हमारे लिए गौण है, सेकेंडरी है। बाकी काम छोड़ने नहीं, करने तो है लेकिन सेकेंडरी। मैंने कई बार बताया गौण किसे कहते हैं, सेकेंडरी किसे, मैंने कई बार कहा, पर फिर बार बार रिवाइज करने की जरूरत है। अभी आप आ रहे थे तो मानो आपकी चाची ने कहा जा रही है तू, चाची आपको कहा जा रहे, काका जा रहा है सत्संग में? हाँ चाची मैं जा रहा हूं। एक बार रुक तो सही। मैं चाची रुक गया, चाची कमंडल ले आई। चाची कमंडल क्या? सत्संग में जाएगा ना? जाना बच्चे, तेरा जाना सफल हो जाए भगवान करे। हाँ देख आज वो इनकार कर गई है दूध देने वाली, कहते हमारे घर में बहुत मेहमान हुए, आज हमारे घर में दूध इतना ही बचेगा। तो बच्चे दूध तो हमें जरूर चाहिए ना? हाँ आती बार गौशाला से दूध लेते आना। और सुनो मेरे बच्चों, ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी तर जाने वाली नेक बेटी हो, तो क्या हो गया? आप सत्संग सुनेंगे, सत्संग में आना आपका मुख्य हो गया, दूध लेना आपका गौण। चूंकि गौशाला ऑन द वे है, इधर आप मुड़ेंगे तो रास्ते में गौशाला पड़ती है। बिल्कुल,
तो क्या दूध वाले आपको दे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले सत्संग, ये आपने प्रेफरेंस दी, ये आपका मुख्य कार्य है। इसी तरह जब पूर्व के संस्कार आपकी तरह जाग जाते हैं मेरे देवियों, तो भगवान भक्ति कमाना हमारा मुख्य कार्य है, संसार चलाना हमारा गौण कार्य है। बदकिस्मती कब होती है? जब संसार को मुख्यता देती है। और सुनो नेक जीवो, ओ नेक जीवो, ओ नेक जीवो, सुनो, जब हम संसार को, जहां इंसान मार खाके इंसान शैतान बन गया, इंसान शैतान बन गया, जब उसे संसार को मुख्यता दे दी। सुनो सुनो सुनो, किसी रब के प्यारे और गीता के अनुयायी की क्रांतिकारणी बात सुना मेरी बेटी, तेरी जाति का तो बड़ी बुरी तरह नाश हो रहा है, बड़ी बुरी तरह। कभी रो भी पड़ता हूं, इतनी उम्र हो गई है फिर भी बच्चों से रो पड़ता हूं। और नारी अपना बुरा हाल, अपनी दुर्गति आप कर रही है। जब भी बदकिस्मत इंसान ने संसार को मुख्यता दी, वो मैं अगणित बार कहता हुआ नहीं थकूंगा, तब बस क्या होगा? भगवान कहती हैं क्या, जब संसार को मुख्यता दी, भगवान क्या कहते हैं? आप भगवान की शब्द बोल के मुझे गदगद कर देंगे? तब का जब संसार को, जैसे आज 99% नर नारी संसार को मुख्यता यानी प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता दे रही है, तो फिर क्या हाल होगा? भगवान क्या कहती है? भगवान की शब्द याद रखोगे तो आप पर बड़ा प्रभाव पड़े, जैसे हमारे पर प्रभाव पड़ा, आप पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। ओ क्रांतिकारी सज्जनों, क्रांतिकारी मेरी देवियों, संसार को मुख्यता देगी तो क्या बुरा प्रभाव, उसका रिएक्शन क्या होगा? अब बताता हूं। भगवान के शब्द कभी ना भूलना जब तक कि आप अपने मेरे भगवान की जात में मिल ना जाए। कभी ना भूलना मेरे सज्जनों, जब तक आप मेरे प्रभु में एक, मेरी कसम मेरी कसम मेरी कसम, भगवान के संसार को मुख्यता देगा, क्या हाल होगा? वो गिरते ही गिरते, हाय हो मेरे रब्बा, हाय, इससे बढ़ के प्रभु क्या कहे? वो गिरते ही गिरते चले जाए। ऐसे जीव गिरते ही गिरते, फिर क्या होता है? गिरते गिरते कहीं तो पड़ोगे ना। अब मुझे जवाब दो, गिरते ही गिरते चले जाएंगे तो व्हाट इज द लास्ट स्टेज ऑफ गिरना? व्हाट इज द लास्ट एंड फाइनल स्टेज? गिरते 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 जैसे सीढ़ी के 12 डंडे होते हैं, तो 12 डंडे लुढ़कता 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 कहां आएगा? धरती के ऊपर चारों शान चट। इस तरह ऐसा इंसान गिरता 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 कहां आएगा? आखिरी स्टेज क्या है मेरे सज्जनों मेरी देवियों? आखिरी स्टेज कहां उसका गिरना रुक जाएगा? ऐसे गंदे इंसान, ऐसे शोचनीय इंसान, ऐसे धरती पर बोझ इंसान, बताऊं ऐसे इंसानों को भगवान जी, मनु जी क्या कहती है? हाँ बाबा बता, क्या कहती है? बता दूं? बकरी का गले का थन। वाह मेरी बेटी। बकरी का हवाने का थन नहीं, हवाने में शायद 2 थन होते हैं ना, गले का थन। दूध तो निकलता नहीं, बेचारी बोझ से मरती है। मैंने देखा ऐसे बकरी को खड़े होकर के फिर उसके गड़ियों का जरा रुक जाना, क्योंकि शास्त्र में पढ़ा तो मैं आंखों से देख लूं। बकरी के गले का थन, दूध तो मिलता नहीं, बोझ से भरती है। ऐसे इंसानों से लाभ तो होता नहीं, अपने लिए और समाज के लिए बोझ बोझ बोझ। क्या गजब का दृष्टांत दिया हमारे मनु महाराज जी ने। मनु द वेरी फर्स्ट गुड पर्सनैलिटी, वेरी फर्स्ट गुड पर्सनैलिटी, जिन्होंने पहला स्टेप इस धरती पे रखा। हम अपनी भाषा में कहेंगे पदार्पण, जिनका पहला पदार्पण इस भूमि पर हुआ, उसको हम मनु कहे के गदगद होती हैं, जो चोटी के तपस्वी थे और जिन्होंने इतना मोटा आपको शास्त्र दिया है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मनु स्मृति बहुत अच्छा शास्त्र है, बहुत अच्छा शास्त्र है। इसी का विस्तार है बुद्धि के लिए, मन के लिए, तन के लिए, परिवार के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए है, नरक के लिए, स्वर्ग के लिए, नारी के लिए, नर के लिए, साधुओं के लिए, महात्माओं के लिए, मुनियों के लिए, साधकों के लिए, कोई बात छोड़ी नहीं उन्होंने। जहां भी इंसान का क्षेत्र है, मेरी देवी से जो उस क्षेत्र को डिटेल से दिया। मनु स्मृति, वैसे हर ऋषि ने स्मृति लिखी है, और स्मृति का मतलब यही होता है, आप कहेंगे स्मृति याद, याद नहीं अर्थ में नहीं, क्या उचित अनुचित का विस्तार। स्मृति इज इक्वल टू उचित अनुचित का विस्तार, जो हमें बताए व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन, यानी कर्तव्य अकर्तव्य के बारे में दलीलें दे दे करके। हमारे हिंदू धर्म में या हिंदू शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा हुआ मैं ये हूं मान जाओ, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह कह सकता है, ये ईसा मसीह को शोभा देता वो कह सकता है, लेकिन हिंदू धर्म में भगवान तक ने नहीं कहा मैं 16 कल अवतारी हूं मान जाओ।
मारूंगा लाल रंग का डंडा, ऐसा नहीं कहा। दलीलें देके, लॉजिक देके, आर्गुमेंट देके, ज्ञान देके कहा क्या ख्याल है। अब लानत मेरे मन को पता चल गया, दिल है मजबूत, आप बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। अब तो मुझे पता लग गया मेरे शहनशाह कि ये करने में मेरा भला और ये करने में मेरी बुराई है। मैं कभी नहीं करूंगा कि देख के मक्खी नहीं निकली जाएगी मेरे शहनशाह, ओ मेरी मन के राजा। लाओ तब्दीली बेटी, मैं खुद इनकलाबी हूं और हर एक को चाहता हूं इनकलाबी बन जाओ। ऐसे स्थानों का लाभ ये है कि हम वो ना रहे जब हम यहां आए थे। हाय हाय, वरना मुझे भी लानते पड़ेंगी भगवान से, उस दुनिया के हेडमास्टर से, और आपको भी बड़ी शर्मिंदगी आएगी। इतनी चोटी का शास्त्र भगवान कहेंगे दिया था तुझे, इतना एकांत तेरे लिए अंबाला में बनाया था, और इसको कहीं जंगलों में से निकाल के समझाने वाले को तेरे लिए बिठाया, और इसको कहीं मेरे पर काट दिए मेरे भगवान ने, नहीं जाना कहीं, जो आ गया। वरना आमतौर पर प्रचारक जगह जगह जा रहे मेरे बच्चे, जगह जगह चक्कर का आप देख ही रहे, जगह जगह चक्कर काटते रहते हैं, और मेरे जैसे को भगवान ने, और आजकल फॉरेन जाने का एक स्वभाव बन गया, का बिल्कुल ही लाभ उठाते हैं। पर भगवान क्या उनको देश में नहीं कल्याण करते, फॉरेन वार में चले जा रहे हैं। और आपको एक रब का प्यारा और गीता का पैरोकार मिला है जो एक ही जगह पर जम के बैठा है, ध्रुव तारे की तरह। ये ध्रुव तारा है जो सदा ही आपको नॉर्थ अर्थात उत्तर में दिखाई देगा रात को कोई 9 के बाद। और मुझे मेरे भगवान ने आपके लिए ध्रुव तारा बना दिया कि एक जगह स्टैंड स्टिल। तो फिर आपका काम है भगवान के इतने उपकारों को देख करके कि हम फौरन अपनाएं। गीता जी का लाभ ही होता है मेरे बच्चे कि जैसे हम आए थे बिल्कुल वैसे ना रहे। गोसाई जी की जानते हो रामायण कभी पढ़ी? ए मां दी लाडली धिये, मेरे कहने पर एक बार पढ़ लो, या जो मैंने लिखी आपको रामायण प्रश्नोत्तरी, वो मेरी पढ़ लो, रामायण का सार उसमें आ जाएगा। पर अब तो मैं कहूंगा गोसाई जी की रामायण एक बार थोड़ा करके भी चाहे साल में संपूर्ण करो, पढ़ लो। मैंने अपने जीवन में शायद 2 बार पढ़ी है। बहुत अच्छी तो गीता जी, इसमें कोई शक नहीं, पर रामायण की जानकारी भी काफी जाते चुके, वो तो पहुंचे हुए थे। भगवान राम को उन्होंने मुट्ठी में अपने बंद कर रखा था। अब उन्होंने रामायण शुरू काल से किया, कितना मेरे पर प्रभाव अच्छा पड़ा। एक रामायण नहीं, एक यूनिवर्सल बात बताई उन्होंने कि जो भगवान के प्यारे बनते आपकी तरह, और जो सत्संग में लगातार आपकी तरह आ रहे गए, और जिनके अंदर इच्छा है कि मैंने कल्याण करना है, करना जरूर करना है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं सब प्रकार की मुसीबतों आफतों का मुकाबला करूंगा। भले मैं नारी चोले में, भले मेरी शादी है, भले मेरी श्रीमान है, भले मेरे दाएं बाएं सिर पर और मेरे जांघों पर बच्चे बैठते हैं, इतने बच्चे। हाँ बाबा, और हम करते क्या रहे? योग तो आप कमाते हैं, पहले तो आप भोग ही भोगता। हाय, नजर लग जाए नहीं किसी दी। हाँ बाबा, पहले तो इतनी है, तो कोई बात नहीं, अब ध्यान देना आपने। अब मैंने अब मन में योग भले में ना, लेकिन मैं अपने परिवर्तन ला के छोड़ूंगी। वो देखो भगवान ने सारी गीता में एक बार आपके लिए कहा, वो वैश्य, वैश्य का नाम क्यों लिया? क्योंकि वैश्य बैठे होंगे कई, पाप कमा लेते हो, धन के लोभ में झूठ और सौदा सस्ता ऐसा दे के जिसमें कम धन लगे, ज्यादा कमा लेना। आजकल हर जगह खास के दुकानदार क्या कर रहा है? मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, हाँ मिनिमम चीज दे के मैक्सिमम कमाना। यही अब मेरे हर जगह दफ्तरों में भी जनता को मिनिमम देती है और मैक्सिमम धन कमाते हैं। पता नहीं कहां देनेदार बनेंगे। इसलिए वैश्य योनि पाप योनि मानी गई। बात में झूठ, गाकों के साथ बड़ा झूठ बोलना पड़ता है, बड़ा झूठ। जगह जगह कुछ और तकरीबी कम तोलनी पड़ती है, फिर हम बचाएं कहां से? ऐसा रुपया अच्छे काम नहीं आता। खैर, तो वैश्य को मेरे भगवान पाप क्यों नहीं करे? वो हो वैश्य शूद्र, वे भी पाप क्यों नहीं? आगे मैं भूल गया, हो वैश्य या शूद्र या स्त्री, और प्रेस करने वाली नहीं, कई गलत ना अर्थ निकाल लेना। नारी क्यों पाप योनि? आप ही को पता है, आप जानते ही हैं। पाप योनि। फिर भी मेरे भगवान ने आपको छाती से लगाया कि नहीं? आपका मस्तक चूमे कि नहीं? आपकी पीठ ठोकी है कि नहीं? मुझे आसरा जब बनाएगा वो आला मनाजल पे जाएगा। सारी गीता में नारी को एक बार मेरे परम पिता ने बाप के नाते से आपको प्यार दिया। वाह,
ऐसे के लिए भगवान ने कहा, एक बार कहा कि जब पूर्ण पेन मेरा सहारा ले लेगा तो बस शानदार। अब भगवान का सहारा कैसे ले? मैंने कह दिया मैं भगवान का सहारा ले लिया, आप भी कह दिया गलत, गीता नहीं मानती नहीं मानती नहीं मानती है। जैसे दूसरी मंजिल पर आप मिलने गए किसी को तो दूसरी मंजिल से निपटा, ओ भैया तुम आए, हाँ तो आ जाओ। तो तू तो दूसरी मंजिल में, मैं तो नीचे कर रहा हूं ग्राउंड फ्लोर पर, मैं कैसे मिलूं? इधर आओ, ये राइट हैंड की चलो, जरा और आगे वो सीढ़ी स्टेयर केस है, इस पर पग रखता हुआ आ जा। तो भगवान को मैंने सहारा ले लिया, ये कैसे? नहीं, भगवान कहते ऐसे नहीं, मेरी वाणी को पढ़ो सुनो, हाँ इसके अनुसार बुद्धिमान बनाओ, सहारा हो गया भगवान का। क्योंकि बुद्धि रंगी जाएगी भक्ति में, मन रंगे जाएंगे उच्च विचार में, तब भगवान कहते हैं अब तूने ले लिया। इनकी जुबान से मैं कह दूं कि मैंने भगवान का सहारा ले लिया, ऐसे नहीं मन मानते भगवान मानते। भगवान बड़े चुस्त हैं, भगवान राम तो मर्यादा में थे, पर ये बड़े चुस्त हैं जिनके हम अनुयायी हैं, जो हमारे सरताज मन के राजा और हमारे इष्टदेव है, बड़े होशियार, इसलिए तो इन्हें लीला पुरुषोत्तम कहते हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम, ये लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। ये ऐसे नहीं मानते, कहते मैं तो तू उसको कहूंगा उसने शरण ले ली, जबान से नहीं, बत्ती दांतों से नहीं, लबों से नहीं भगवान मानेंगे। मैं आपको सच्चाई से कहने आया हूं, आपको समझाने आया हूं। भगवान किसको अपना मानती है? जो है मेरी तालीम पर। और ना भूलना मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी अच्छी बेटियों, मैंने अपने जीवन में देखा, मुझे अनुभव भगवान ने ऐसे कराया है, इसलिए मैं कहता हुआ कभी भी नहीं थकूंगा। भगवान किसको अपनाती हैं, किसके आगे प्रकट हो जाती हैं, किसको सब कुछ दे देती हैं? जो है उनकी तालीम पर, जो उनकी शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को बनाए जा रहे हैं, जो उनको उपदेश के अनुसार अपने आप को ढाले जा रहे हैं। समझे कि नहीं? समझ लो, मैं यही समझाने आया हूं, मैं अनुरोध पूर्वक आपको यही कहने आया हूं कि अगर हम अपना जल्दी जल्दी कल्याण चाहते हैं, जल्दी जल्दी, तो उनकी शिक्षा को अपनाओ, मेरे से समझो और फौरन अपनी बनाओ। क्योंकि कल युग में कोई पता नहीं कब श्री छूट जाए। वो सतयुग था, त्रेता था, जबकि मां बाप के होते हुए बच्चे नहीं मरते थे। ये बात बिल्कुल सच्चाई से भरी हुई है। आपको पता नहीं, बच्चा आपके पेट में मर गया, आपको बचा लिया, लेकिन बच्चा अंदर मर गया, हाहाकार मच गई कि जहरीला ना हो जाए, मां ही ना मर जाए। आजकल तो बच्चे भी बच्चा पेट में मर गया। अच्छा आगे आओ, बच्चा दूध पी रहा था, मर गया। कई दिनों के मां इतनी रोई मंदिर में आकर, क्या भगवान को शिकवा, बोल भगवान यूं कहने लगी। हम सारे भाग के आ गए, ये क्या हो गया इसको? अब मैंने पूछा मां क्या हो गया? बोल भगवान, बार बार बोली जाए जैसे पागल आदमी बोलता है। मां तुझे क्या हुआ? मैं पूछने आई हूं भगवान से। मैं बच्चे को रोज नहलाती थी, हाथ टब में डाल करके बच्चे को नहलाना, फिर बच्चे को आज मैंने नहलाया, यूं डुबकी थी, बच्चा मर गया। काका 2.5 साल का बच्चा होगा, रोज टब में पानी डाल के आधे बच्चे को नहलाते, बड़ा अच्छा होता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। वो बच्चे को यूं नीचे रखा, शायद पानी दूसरी नली में चला गया हो गया, बस यूं बचन किए बग गया। तो मैंने क्या पाप किया है? छोटे छोटे उम्र बच्चे जा रहे, देख लो, बुढ़े खसुड्ढे खाऊं खाऊं करने वाले बैठे हुए, अर्थात मोटी लकड़ियां अभी नहीं जली, पतली पतली लकड़ियां जल गए। शिशु गए, भ्रूण के अंदर भ्रूण हत्या तो आजकल कर ही रही हो, पता नहीं कहां देनेदार बनोगी। भ्रूण हत्या, शिशु हत्या, हत्या, बाल हत्या, हाय आगे चलो किशोर हत्या, और आगे आगे आपको युवक हत्या, और आगे प्रौढ़, और आगे वृद्ध, और फिर ये जो साथ चल रही है आपके, आपका भगवान भला करे, आत्महत्याएं। तो कोई पता नहीं, जितने मेरे बच्चे आए बैठे हैं छोटी उम्र के हैं कि अभी तो मेरी उम्र छोटी, ये ना कहना, ये धोखा जे मन का, कोई पता नहीं, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, न जाने। इसलिए मैं बार बार कहूंगा, फौरन मेरे प्रभु जी की वाणी समझो, अपनाओ। मैं बार बार हर मैया, हर बेटी, जितनी यंग आई बैठी हैं और जितने यंगस्टर्स आए बैठे हैं, बार बार आपको अपील कर रहा हूं, समझो और अपनाओ। अपनाओ इजिकल टू अपना बनाओ, अपनाओ का अर्थ इजिकल टू, हाय जिस तरह मेरे गुरुदेव ने मुझे जगाया, मुझे उठाया, मैं वही आपको उनका प्रसाद दे रहा हूं। अपनाओ इजिकल टू अपना बनाओ, हाय कितनी अच्छी परिभाषा है। और सुनो मेरी भोली भाली मेरी बेटी, डबल रोटी या केक च रखिया, ऊपर ते रखिया मक्खन,
हाँ, मक्खन जी टिक्की ले पकड़ और पकड़ के बस यूं केक उठाया या पता नहीं क्या डबर उठी रे टुकड़ा लिया और मक्खन नाचा तोड़ा तो ऊपर घुट भरया चादा। ओ धियो वो तो है ही, पर इधर जरा घुट भरो ना वाणी का। वो तो खांदी रहो, 2-2 टिक्कियां खा लो मक्खन जी, कोई बात नहीं। बात तो ये है, हमने ये अपना के तर जाना और जरूर तरना है, शक है ही नहीं। आज मेरे मुख से एक क्रोध के शब्द निकले, क्रोध मुझे आता नहीं, आज आया। आज हाँ, कब? एक बच्ची कह रही थी क्या मैं सचमुच तर जाऊंगी? मर जा मेरी बच्ची, तू अच्छा जहर खा के मर जा। तुझे अपने पर शक, लोगों को दूसरों पर शक होता है और तुझे अपने पर शक और मुद्दत से आ रही है। चल जा मेरे आगे, मुझे दुख लगेगा। भगा दिया। अपने पर शक, ऐसे व्यक्ति नहीं करेंगे। ऐसे जीव जिनको अपने पर शक है, का शक तो थर्ड पर्सन पे होता है, न कि उत्तम पर्सन को उत्तम पर शक है। हाय भगवान की वाणी हो, उत्तम वाणी, उत्तम इष्टदेव, उत्तम स्थान, वो फिर तुम कितने तरोगे नहीं तो क्या डूबना जे, मरना है क्या? अगर आपने ना करना होता तो भगवान ने क्यों आपको यहां बुलाया, क्यों ये स्थान बनाया, क्यों गीता पकड़ाई, क्यों मुझे यहां पर बिठाया मेरे पर काट के? तो ये सारे लक्षण क्या है? तर जाने के, तर जाने के, तर जाने। क्यों किनारे पर नाव खड़ी है? क्यों किनारे पर मल्ला उसका पुत्र वो आप खड़े हैं? क्यों चप्पू तैयार है आपको परले पार पहुंचाने के लिए, परले पार पहुंचाने के लिए? जब ये नजर आए तो हम यही कहेंगे ना कि नाव भी है, मल्ला भी है, चप्पू भी है और वो तैयार खड़ा है, बिल्कुल चुस्त होकर के, कितनी छाती और रीढ़ की हड्डी तान के खड़ा है। किस लिए? यात्रियों को परले पार पहुंचाने के लिए। स्थान भी है, कुछ समझाने वाला भी है, गीता भी है और आप में श्रद्धा भी है। किस लिए? आपको भव सागर से परले पार ले जाने के लिए। फिर आपका मैं तर जाऊंगा? कितना मेरी छाती गर्म हो जाएगी और चोट लगती है। मुझे ये ना कहा करो, ये कहा करो मैंने हम तर ही जाना है, क्योंकि हमारा मनोविज्ञान हमें बार बार कह रहा है जैसा सोचोगी वैसा बनोगे। चलो 17वां अध्याय कह रहा है अकीदा ही इंसान की। हाय क्या अच्छा मेरे प्रभु जी ने कहा, आपके इष्टदेव ने कहा, श्रद्धा में अयम पुरुषा, ये मनुष्य श्रद्धालु है। हाँ, जैसा निर्णय करता है वैसे मिल जाता है। मूल शब्द देखो, श्रद्धा में अयम पुरुषा यो यत श्रद्धा साएव सा। समझो मेरी माता, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों और भाइयों, ऊपर मौत मंडरा रही है, सामने बीमारियां खड़ी हैं, हाँ, और फिर भी भगवान ने हमें मौका दिया है किसका? तर जाने का, इस संसार से परले पार। और तरीके भगवान दे रहे हैं, सारे तरीके। अब ये विषय कितना अच्छा चला हुआ है, हम सबके कल्याण के लिए नहीं चला हुआ। ओ मेरी लाडी बेटियों, मेरे भाइयों, क्या विषय कितना अविनाशी का अनुभव करें। हाय गाय, हाय गाय, हाय गाय। व्हाट इज दैट इमॉर्टैलिटी? मेरा मन नहीं मानता मैं पढ़ूं और आगे निकल जाऊं, गलत। हम अनुभव करें, क्योंकि प्रसंग है 22वें श्लोक का, दूसरे अध्याय के जो नया आपका चला है दौर दौरा ज्ञान का, उसमें यह प्रसंग आया कि ये दो चीजें हैं। शरीर क्या है? नाशी है, हर समय नाश होता जा रहा है। शरीर का हर समय नाश हो रहा है, संसार का हर प्राणी पदार्थ जो है जा रहा है। अभी मैं स्वाध्याय कर रहा था थोड़ी देर पहले, तो वहां प्रश्नों ने पूछा इस संसार को किससे, ये संसार जैसा आपने माने परिवर्तनशील है, हाँ, नाशवान है, हाँ, इसको किससे उपमा दोगे? है कोई आप में माई का लाल और गुरु की बेटी जो ठीक जवाब दे? इस संसार में दो स्वभाव है, परिवर्तनशीलता और दूसरा क्या? नश्वरता। इट इज चेंजेबल एंड पेरिशेबल। द वर्ल्ड इज बेटी चेंजेबल एंड पेरिशेबल। इसकी उपमा दो। ये चेंजेबल पेरिशेबल है, इस तरह है जैसे संसार का उपमा दो ना। उपमा से मन को बड़ी बड़ी शिक्षा मिलती है। ये संसार नाशवान है और परिवर्तनशील है, किस तरह? प्रकृति तो संसार इटसेल्फ है। वो कमली भोली मां दी चलाक को थी, कितनी मां तेरी भोली थी। और इस पतासा की, ये आधा जवाब है कि जैसे पानी के पतासा घुलता जा रहा है, लेकिन ये परिवर्तनशील भी तो है। रिटायर्ड डीसी साहब, ये परिवर्तनशील भी तो है डीसी जी। पता नहीं कैसे नौकरी करते रहे राम जी। हाँ तो आइए ना, अब जो मैं दृष्टांत दे रहा हूं, और उसको अपनी जेब में रख लो, फौरन तकल में रखो, फौरन, कभी नहीं भूलना जब तक मैं और आप भगवान में चले जाए। ये संसार ऐसा है जैसे नदी का चलता पानी।
हाय वो मेरे रब्बा, ये कितने अच्छे अच्छे दृष्टांत महापुरुष दे गए हैं। अब कितना आसान हो गया संसार को समझना। ओ मेरी भगवती, ओ ए ब्रेड और टोस्ट और मार बटर खाने वाली, ब्रेड एंड बटर, वाह, जो मैं आपको दे रहा हूं ये ले लो, ये मुझसे ले लो, वो ब्रेड एंड बटर आपको मुबारक हो, ब्रेड एंड बटर, वाह। और इधर देखिए जरा, ये लोक परलोक बनाने वाली भगवान जी की चोटी की वाणी, ये मेरे से लो। संसार ऐसी है जैसे नदी का चलता पानी, जो पानी गया हमारी नजरों से गया, वापस तो आना नहीं, नाशवान हो गया। और फिर परिवर्तन, जो लहर जा रही है आ रही है, बदल रहा है, पानी बदल रहा है, लहरें बदल रही हैं, बुलबुलें बदल रही हैं। बहुत अच्छा दृष्टांत माना है अपने महर्षि वेद व्यास जी ने। मैं फिर कहलाऊं, मैं बड़ा निराला पुत्र, जो आपके मुकद्दर में लिखा गया, बड़ा निराला लिखा गया। ये संसार कैसा है? नदी के बहते पानी की तरह। ये संसार कैसा है? नदी के बहते जल की तरह है। शाबाश, इससे बड़ी दृष्टांत मैंने बहुत सोचा और हो ही नहीं सकता जिसमें संसार के दोनों गुण आ जाए, परिवर्तनशीलता और नश्वरता। संसार क्या? चेंजेबल, पेरिशेबल, ये नदी का पानी चेंजेबल, पेरिशेबल, दोनों ही गुण नदी पे घट रहे हैं। चेंजेबल, ये पानी इतना आया गया, और पेरिशेबल, कई लहरें बन रही हैं, कई बुलबुलें बन रही हैं और फिर बदलते जा रही हैं। है शाबाश, कई नहाने वाले आ रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। है शाबाश, कितने नहाने वाले आते हैं, कितना कुछ हो रहा है। हाँ, तो ये दृष्टांत सामने रखना। मनवा क्यों मरता है इस चेंजेबल पेरिशेबल ऊपर, जैसे नदी का पानी। अब ठीक, अब हम विचार करने जा रहे हैं क्या उस अविनाशी का अनुभव कैसे करें। और फिर कितनी हैरानगी की बात है, हाँ बड़ी हैरानगी की बात। दुनिया में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, मैं आज फिर दोहरा दूं, सुनो मेरी देवी और सियानी बन जाओ। सुनो मेरे बच्चे, जैसे माँ बाप का लाखों रुपया लेकर के आप धनाढ़ बन जाते हैं, ओए होए होए मेरा ज्ञान लेकर के आप अंदर के धनाढ़ बन जाओ। वो बाहर का धनाढ़ बना है, ये अंदर का, अंदर के आप होशियार बन जाओ, धनाढ़ बन जाओ, अंदर के आप विदुषी बन जाओ बच्चे, ये ज्ञान लेकर। सुनिए जरा ध्यान, दुनिया में दो प्रकार की चीजें होती हैं, है दो प्रकार की चीजें, हाँ दो प्रकार की। अच्छा, कौन सी दो प्रकार की चीजें? एक पदार्थ होते हैं जो हमें लेने पड़ते हैं, संसार में जाकर ये बनवाने पड़ेंगे। पदार्थ का ऑर्डर दोगे, भाई मुझे मेज चाहिए, कुर्सी चाहिए, मुझे पेंट चाहिए, या मुझे कुछ पता नहीं क्या चाहिए, शादी के वक्त कितनी चीजें तो पदार्थ लेती है, लेकिन ऑर्डर देना पड़ता है पहले। आपको कोई 2 दिन में मिलेगी, 10 दिन में, महीने में मिलेगी। ये कई पदार्थ तैयार करवाने पड़ते हैं, ये अवेलेबल नहीं होते, यानी ये प्राप्ति नहीं होते, अप्राप्य होते हैं। टू बी प्रिपेयर्ड पदार्थ। अच्छा 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 अच्छा, उसको हम पदार्थ कहेंगे। अच्छा 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 अच्छा। और दूसरे को हम क्या बोलेंगे? जो प्राप्त करने के लिए जाना नहीं पड़ता, वो हमारे पास है, उसी को अनुभव करना पड़ता है। हाँ, उसके लिए शब्द लगता है अनुभव करना। अनुभव का वो चीज होती है जो मेरे पास पहले है। अच्छा, वो पदार्थ, इसका नाम क्या रखा गया है? जो चीज हमारे पास पहले है, प्राप्त की प्राप्ति, वो क्या होती है? वो कामना है। वो कामना किस चीज की होती है? जो मेरे पास नहीं। और प्राप्त की प्राप्ति वो हमारे पास है। जिस अविनाशी का हम अनुभव करने जा रहे हैं वो तो हमारे पास है। सिंपली वी हैव टू रियलाइज, एंड ये वी हैव टू अटेन। इसलिए शब्द अंग्रेजी में लगता है अटेन। हमारे पास चीज नहीं है। तो दो प्रकार के पदार्थ हुए, एक मेरे पास नहीं है और मैंने लेना, कितनी मेहनत मारनी पड़ेगी, कितना धन चाहिए, कितना टाइम चाहिए और कितनी मिन्नतें चाहिए। आप जरा चाहो तो सही, संसार की चीजों को चुटकी मार के नहीं मिलेगी जब तक खून पसीना एक नहीं करोगे। खून चीज लेने के लिए धन चाहिए, धन के लिए नौकरी चाहिए, नौकरी के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। ओ रब्बा, ओ मेरे रब्बा, क्वालिफिकेशन के लिए क्या? स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, पढ़ाने वाला चाहिए, ट्यूशन चाहिए। ए सो एंड सो मैं ट्यूशन पढ़ने जाऊं, आ गया ना, मन के अंदर बेचैनी आ गई ना, मैं अपनी कमी पूरी करूं, कॉरेस्पॉन्डेंस से तो होती नहीं, फिर मुझे ट्यूशन देख लीजिए, क्वालिफिकेशन चाहिए। कितना मरना पड़ता है स्टूडेंट को, रात को जागना पड़ेगा, सारे काम छोड़ने पड़ेंगे,
तब धन आएगा। धन यूं थोड़ा आ जा, ऐसे धन नहीं आता। कितनी मेहनत, फिर जाके संसार का पदार्थ लोगे। हाँ, और मालिक क्या है? मालिक तो है, सिर्फ हमें इन्हें अनुभव करना है। तो कैसे? अब यही प्रसंग हमारा जारी है मेरे सज्जनों। ओ मेरी नेक देवियों, तर जाओ मेरे संग लग के ना, हाँ उसको अनुभव कर लो। तब मैं कहूंगा ठोस लाभ इस स्थान का श्री गीता जी का हुआ। हम अनुभव करें। इतनी ट्यूशन भी रखी आपने, बच्चों को रख दी हो तो फेल हो गया, फिर ये तो मजा ना आया। हम अगर सत्य का अनुभव न करें, आत्मा का अनुभव, जो हमारे नियरेस्ट है, जैसे नियरेस्ट है, निकटतम प्रियतम, और हमारे शरीर की जान प्राण है, हमारी बुद्धि की जान प्राण, हमारे मन की जान प्राण, हमारे एक एक अंग की आंखें देखती हैं उसी सत्ता कारण से, कान सुन रहे हैं उसी के कारण से, नाक सूंघ रहा है उसी के कारण से, हम खाते पीते हैं उसी के स्वाद लेते हैं उसी के कारण से, वो अंदर है हाथों से गिवेंगे टेकेंगे उसी के कारण से, पैर द्वारा चलते फिरते हैं उसी के कारण से, कोई चीज मजेदार खाई रस आया उसी के कारण से, ओए होए निर्णय करते हैं बुद्धि से उसी कारण से, मन से सोचते हैं उसी के कारण से, है चित्त से पुरानी बातें चेते करते हैं उसी कारण से, अहंकार में लेडी हो या लेडा उसी के कारण से, ये सारा कुछ उसी के कारण से हो रहा है। अंदर के अंग कौन से? बुद्धि मन चित्त अहंकार, उन्हीं के कारण से अपना फंक्शन कर रही हैं। बाहर के 10 अंग उसी के कारण से अपना काम चला रही हैं, उसी के कारण से। हाँ, ध्यान दिया करो, उसी के कारण से आंतरिक और बाह्य सब कुछ उसके कारण से हो रहा है। और वो कौन है? आत्मा, भगवान की शक्ति, भगवान की दिव्य शक्ति, भगवान की अविनाशी शक्ति, वो इसको चला रही है। तो मौत का मतलब क्या होगा? मौत का मतलब ये नहीं कि तू मर गई, तू तो अभी है, ये सोच करके इनकलाबी बन जाओ। मरने का मतलब क्या? भगवान अपनी शक्ति निकालेंगे, जो एक एक अंग को चला रही थी वो गई। उसी तरह आपकी कसम, जिससे आपके घर में कितने इलेक्ट्रिक पार्ट है, सारे कुकड़ू कू वो बना भू, कुकड़ू कू ते बबना भू। कब? जब गवर्नमेंट ने आपको बिजली न दी, जब इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्ट हो गया, तो क्या सारे पॉइंट चले गए? कहीं पॉइंट नहीं चले गए। गवर्नमेंट ने आपको करंट, आप गलती से बोलते हो लाइट चली गई, लाइट आ गई, नहीं, बेशक गलत शब्द बोलते रहो, करंट आई थी, करंट चली गई, बोलना ये चाहिए। आप लाइट बनाई तो करंट होगी तो लाइट आएगी, मां दी थी ये। ओ मेरे बच्चे, हाँ बाबा, कितना गलत शब्द बोलते हो। लाइट डिपेंड करती है करंट पर, करंट आएगी तो लाइट भी आएगी, बिल्कुल। तो मर गया क्या मतलब? भगवान ने अपने करंट खींच ली। चल, भले आप गलत बोलते रहो, मैं आपको जरूर सही समझा दूंगा और मालिक के नजदीक भी पहुंचा दूंगा, वरना मेरी जमीर मुझे लानत मारती, फायदा क्या हुआ? तो करंट गई तो घर में सारी रौनक गई। तो मेरी मां मर गई, मां मेरी कोई मुहैया है, मां पड़ी है, नख से शिख तक सारे अंग है, कोई अंग भंग नहीं हुआ, सिर्फ भगवान ने अपनी शक्ति निकाली है। कौन सी शक्ति? जो एक एक अंग को चला रही। मैंने अभी भी कहा, आज तक भाई एक शक्ति गई। मां तो कैम है, या तो मां को टुकड़े हो गई हो, नहीं, या मां को कोई और गर्भवती नहीं, सिर्फ इस शरीर के अंगों को चलाने वाली शक्ति का। हम कहते मर गए, मरी क्या है? मां तो है, उसी शक्ति को हम अनुभव करने जा रही नहीं, जिसके कारण से आंतरिक और बाह्य, इंटरनल और एक्सटर्नल, एक एक अंग प्रत्यंग, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, इट मे बी इंटरनल एक्सटर्नल, हाँ, अपना अपना काम कर रहा है। उसी को परमात्मा आत्मा कहते हैं, उसी को मेरे भगवान को, वो अविनाशी है। ये जान भी लिया, बौद्धिक रूप से इंटेलेक्चुअल ग्रास्पिंग हो भी गई। नाउ हाउ टू रियलाइज? बात तो ये है ना, तू तो पक्का लगा रही है मैंने फलानी क्वालिफाइड होना है, लेकिन हाउ, जब ये शब्द हाउ, जहां भी भगवान करे संसारियों के लिए, जब आपने कहा ये मैंने लेना है, ये डिग्री मैंने लेनी है, ये मैंने पास करना है, ये सर्विस मैंने लेनी है, बट हाउ हुआ बन जाते, हाउ क्या बन जाते? हुआ है ना, हाउ टू अटेन। लेकिन ये नहीं हुआ बनता, वो तो बाहर जाके बनते कर पड़ती है। हाउ टू अटेन, लो मैं आज बताने जा रहा हूं, आपको युक्तियां दूंगा जिससे मैंने बड़ा लाभ उठाया है। आप भी आओ, मेरे पार्टनर बनो और लाभ उठाओ। उस अविनाशी सत्ता को कैसे अनुभव करें? हाय घोर कलयुग, और आप सन्यासी भी नहीं, आप वनवासी भी नहीं, आप नगरवासी हैं, गृहस्थी हैं। बड़े शौक से आपने 7 चक्कर लिए हैं, बड़े शौक से। अगर पहले 3 घात जाए तो 4 तो रहेंगे ना, आपने अच्छे चक्कर लिए हैं, शाबाश।
तो आइए जरा मैं आपको बताऊं, भले ही आप लेकर भगवान आपको इतनी चोटी की वाणी दे रही है, आपका कल्याण करने, फिर भी आप कहें हम ये कर भी लेंगे, क्यों नहीं कर लेंगे, जरूर कर लेंगे। शाबाश। अगर हरियाणा में कोई चोटी के धार्मिक होंगे तो आप, अगर हरियाणा में कोई वैरागी होंगे तो आप, अगर हरियाणा में किसी को नित्य प्रति गीता सुनी जा रही है तो आप, अगर हरियाणा में कोई रोज जाप करता है तो आप, अगर हरियाणा में प्रातः काल 2, 2:30, 3 बजे उठते हैं तो आप, अगर हरियाणा में हर शाम को किसी को पाठशाला की तरह गीता का पाठ पढ़ाया जाता है तो आप, रपाई, ये सारे गुण मेरे भगवान आपको दे रहे हैं। तो फिर आप कहेंगे हम तरेंगे नहीं, जरूर तरेंगे। कोई तरे ना तरे पर आप तो जरूर, क्योंकि भगवान ने सब सामान तरने के बना रखे हैं। ये सब सामान क्या है? तर जाने के लिए, परले पार पहुंचने के लिए। बार बार कहा कर मनुआ याद रख ले, ना उर्वार ना अध विचकार परले पार, ना उर्वार ना अध विचकार बल्कि परले पार। Neither to this side, nor in between, but to other shore of the river, other shore of the river. परले पार जरूर, चूंकि भगवान का वचन है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी पाए। मुरादें पूरी कराने वाले भगवान, और हम पक्का इरादा करें कि मैंने ये कर लेना, मैंने ये बना लेना। आपको शोभा नहीं देता? स्कूल में ये कितना अच्छा लगता है जब कोई वो मेरी बेटी या मेरी पढ़ाने वाली टीचर कहे देश की रक्षा कौन करेगा, सॉरी का हम दीदी, हम दीदी, परले पार कौन जाएगा, हम भगवान जी, हम भगवान जी, हम भगवान जी। कितने प्रभु खुश होंगे अगर आप गज गज के अंदर से आवाज निकालो। कौन मुक्त हो जाएगा, हम भगवान जी। कौन महाराज जी का जी भर का दीदार करेगा, हम भगवान जी। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। मेरी वाणी पर विश्वास करो, प्रभु जी इतने खुश होती है जिनको इतना यकीन है कि हम कोई जाए ना जाए मैं जाऊंगा, कोई करे ना करे मैं कर लूंगी, भले मैं किसी अवस्था में हूं, लेकिन ये काम तो मैंने करना ही है, ये तो अनिवार्य है। इट इज इंडिस्पेंसिबल, इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल। ओ यस, ये तो मैंने कर ही लेना है। शाबाश। चूंकि क्यों करे, किस बलबूते हम कह रहे हैं? चूंकि ये हमारा, हमने इस काम को मुख्यता प्रदान की है, हम इसको मुख्य समझते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी। मेरे पास और कोई शब्द अंग्रेजी का नहीं, ये फर्स्ट एंड FORE आगे मोस्ट, दिस इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी। तो ये तो हमने कर ही लेना है, और बाकी संसार क्या बन गया? सेकेंडरी सेकेंडरी सेकेंडरी, गॉन। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो पूरे होते हैं, क्यों? उनमें पूरा मन लग जाता है। और गौन में कितना लगता है? गौन में चौथाई लगता है, यानी 1/4 और 3/4 लग जाएगा इसके अंदर, फिर भी ना करो, कभी हो ही नहीं सकता। गौन में 4 आने लगता है बेटी, यानी चौथाई लगता है। और मुख्य में कितने लगते हैं बेटे? 12 आने या 3/4। तो फिर तो काम बना के बना। तो आइएगा, जो चीज प्राप्त है उसे कैसे, जो चीज है प्राप्त की प्राप्ति, ये शब्द अंतःकरण पर लिख लिया होगा आपने। परमात्मा की प्राप्ति क्या है? आत्मा का अनुभव क्या है? प्राप्त है, प्राप्त की प्राप्ति। और संसार की चीजें अप्राप्त की, हायो मेरे रब्बा, हायो मेरे रब्बा, ये बड़ा आसान है। ये तो प्राप्त है, सिंपली वी हैव टू रियलाइज। संसार की चीजें के लिए मरना पड़ता है, क्वालिफाई होना पड़ता है। मैंने अभी भी कहा, एक विशेषता अपने अंदर लानी पड़ती है मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों। देन इट इज पॉसिबल टू अटेन दैट वर्ल्डली ऑब्जेक्ट जिसके लिए हम चाह रहे हैं, टू अटेन दैट क्या 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 डिजायर्ड ऑब्जेक्ट। लेट मी स्पीक लाइक सो, डिजायर्ड ऑब्जेक्ट जिसके लिए आप तरस रहे हैं। वांछनीय तत्व, ये शब्द कितना अच्छा अपनी भाषा का, वांछनीय, जिसके लिए हमारा मन तरसता है, वो तो है। तो पर कैसे? एक तरीका व्यास जी का, परमात्मा करे ये आप सारों के लिए सुटेबल हो जाए। जितने के कानों में मेरे भगवान जी की ये अमर ध्वनि जा रही है, और सब इसके योग्य और योग्य बन जाओ। क्या बता देना? क्या? ये देखिए, मैं पहले रेडियो को नमस्कार कराऊं। रेडियो में कितने स्टेशन, रेडियो स्टेशन पर, या हमारे भारत में कितने रेडियो स्टेशन हैं, कोई शक नहीं। और उन सारों की वेव्स इस आकाश के नीचे आ रही है, कोई शक नहीं। कितने रेडियो स्टेशन हैं मैं तो नहीं जानता, मोटे तौर पर मुझे पता लगा चंडीगढ़ में है, कुछ शिमले में है, अपने दिल्ली के अंदर कई स्टेशन हैं,
दिल्ली के परे भी हैं, अपने बेंगलोर में और बम्बे में और मद्रास में, कलकत्ता में, इधर जालंधर में, अमृतसर में, और भी खुलते जा रही हैं, खुलते जाए। मैंने मोटे तौर पर आपको कहा देयर आर सो मेनी रेडियो स्टेशन, और उन रेडियो स्टेशन के अंदर जो भी कार्यक्रम चल रहा है उसकी वेव्स मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, हवा में आ रही हैं, खुला हवा में आ रही है, या वातावरण में आ रही हैं, हाँ, आकाश में आ रही है। हाँ, आप कैसे पकड़ लेती हैं दिल्ली का बाबा? आपको पता है? हाँ बाबा, मुझे पता है मेरे बेटे। आप केवल दिल्ली सुनना चाहते हैं, ना जलंधर, ना अमृतसर, ना बम्बे, ना शिमला। कैसे? तो कैसे बना हुआ है? उसके एक नंबर है, इस नंबर पर ओए 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 क्या दिल्ली स्टेशन सुना जा सकता है? फिर दिल्ली में 2-3 ABCD कितने स्टेशन है, पर नंबर है अलग अलग। तो हम क्या करते हैं, अपनी सुई के नीचे पकड़ लेती है बटन, और सुई को धीरे 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 आगे आगे उस नंबर पर ले आते। दिल्ली पे इस समय बोला जा रहा है, मेरी तो गिरधर गोपाल मीरा का तराना जारी है, झूम उठे हम। तो हमने सिर्फ दिल्ली का स्टेशन पकड़ना है, तो उसकी वेव्स, उसका नंबर हाय। हमने केवल भगवान का अनुभव करना है, तो मन को रखो इस जगह। ये महर्षि वेदव्यास जी की सूझबूझ, हजारों लाभ उठा गए, अब हमारा नंबर, हम लाभ उठाएंगे। तो जैसे उस सुई को उस नंबर पर रखा, दिल्ली पकड़ लिया, और दिल्ली का जो प्रोग्राम जारी है, लाभ उठा लो, कोई शक नहीं। आओ हम लाभ उठाएं। कैसे ही भगवान का स्टेशन पकड़े, लगाओ आग अपने अंदर। कैसे अपने प्रभु जी का स्टेशन पकड़ ले मेरे रब्बा ओए, कैसे जो कोई इतने नजदीक कहीं, इतने निकटतम और प्रियतम है। हाउ टू रियलाइज, कैच तो नहीं कहेंगे, हाउ टू कैच नहीं, हाउ टू रियलाइज, कैसे पकड़ ले। लो जरा ध्यान देना। अब फिर मैं कह के आगे जा रहा हूं, किसने पकड़ना? मन ने। मन कब पकड़ेगा? जब वो एकाग्र होगा। अगर मन इधर उधर धक्के खाता रहे तो हम कुछ भी लाभ नहीं उठा पाएंगे। फिर हमारे यहां कहावत है, इस मन को लानत मारने के लिए ना क्या 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 क्या, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम, अर्थात ना लोक के रहे ना परलोक के रहे। माया का मतलब बच्चे हो गया ये लोक, और राम का मतलब क्या हो गया? परलोक। दोनों लोकों से आप वंचित हो गए। दुविधा में अगर अनेक हो गए तो एक भी नहीं रहेगा, हमें कोई भी हाथ नहीं आएगा। कबीर जी का कितना अच्छा बोले, मैं पहले सुना के आगे बढ़ूं। एक के साधे सब सधे, अगर एक की तरफ मन लगा लोगे तो सब जाएगा, पूरा हो जाएगा। हाय बड़े अच्छे, मेरा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा, मियां मिठू बन रहा हूं, मैं आपके अंतःकरण पर लिख दूं? लिख ले बाबा। एक के साधे सब सधे, और सब साधे एक जाए। और अगर अनेक को लगा लोगे तो भगवान नहीं हाथ में आएंगे। नहीं मेरी भोली बाली, ओ मेरी डबल रोटी, ओ टेस्ट, ओ टोस्ट, ये सुखे सड़े, वो जो होते हैं क्या बोलते हैं उसको, एक होती है डबल रोटी, एक सूखा सड़ा, क्या होता है? रस ना, रस तो है सूखा सड़ा किसी वृक्ष की लकड़ी। एक बार मुझे देखा है, मैं तो उठा के मारा पर, ये क्या सूखा सड़ा? ये रस, ये नहीं, ये रस है। अगर इसको रस कहेंगे तो फिर वो जो बाजारों में मिलती है रस भरी, वो तो रोएगी, मुकदमा कर देंगे हमारे खिलाफ। तो जब ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, बहुत कमाल की बात। किसने अनुभव करना है? मन ने। और मन नहीं अनुभव करेगा, कितना अच्छा कबीर जी का बोल, एक के साधे सब सधे। हाँ, सब साधे एक जाए। अगर अनेकों की तरफ मन लग जाएगा तो वो जो हमारा वो एक जो वेरी इंपॉर्टेंट काम है वो खत्म हो जाएगा, वो नहीं जाएगा। क्योंकि अनुभव तो करना मन नहीं, तो मन तो लग गया इन सो मेनी एंगेजमेंट, माइंड इज एंटेंगल्ड इन सो मेनी एंगेजमेंट्स। तो वो जो मूल है, तो मन उधर मूल में तो लगा नहीं, अनेकों में लग गया, उसको माता दे दी बेवकूफी से इसने। अगर एक की तरफ मन लाया, एक में अगर हम केंद्रीभूत हो गए मेरे सज्जनों, और मैं अनुभव करवाऊं आपको परमात्मा का, वो मेरा कहना मानो। जैसे मैंने अनुभव किया, मेरे महापुरुषों ने मुझे बताया, मेरे गुरुदेव ने बताया, मेरे आचार्यों ने मेरी मदद की, और मैं आपको बताऊं, एक के साथ ही अगर पूरा मन उसमें लग जाए, भगवान करे हम सबका, तो सब एक के साथ ही सब सदे, सब एक साधने से, एक साधने से अगर एक परमात्मा को अपना बना लिया, सारी दुनिया अपनी है। क्योंकि एक से ही अनेक बने हैं, एक से ही अनेक। हां, आपने कहा भैया, हाँ बोल बेटी, मेरे गहने देख ले, ये कर्ण फूल देख, ये मेरी नथी देख, वाह नथ,
अच्छा, ये मेरे कंगन देख, कितने शानदार कंगन है, और ये मेरी चूड़ियां देख, कंगन आगे चूड़ियां पीछे। अच्छा मेरी बेटी, ये मेरा नेकलेस देख, ये तुझे किसने, ये मेरे ससुराल के भी हैं। और ये जो सिंपल सिंपल है तो ये तो मेरे ससुराल के हैं, और ये बड़े अट्रैक्टिव है, ये मेरी माँ बाप के हैं। अच्छा हाँ, ये देख, ये देख, ये मेरी छाप देख, ये मेरा छल्ला देख। अच्छा, ये दिखा रहे गए, हाँ इससे कई गुना ज्यादा तो मेरे पास है। मैंने जवाब दिया, इससे कई ज्यादा ऑर्नामेंट्स तो मेरे पास है। जेंट्स होकर के हाँ कई गुना, जो मैंने बताया कोई मेरे ख्याल होंगे 20 ज्ञानी होंगे, माँ बाप की तरफ से, ससुराल की तरफ से। हाँ मेरे पास तो इससे कई गुना है, कई गुना तेरे पास 20, मेरे पास तो 100 ज्ञानी है। 100 ऑर्नामेंट झूठ बोलते हैं, मेरे को झूठ कोई नहीं। अगर झूठ बोलते मुझे महापाप लगे। ध्यान देना सर, इतनी बात, मेरे पास तो अनेक है। कैसे? देख, सोने की डली मैंने रख दी इतनी, ये देख, इससे तेरे से कई गुना जेवर बन सकते हैं कि नहीं? ये मटेरियल मेरे पास है कि नहीं? जितना चाहो बना लूं मैं। हाँ बनने तो इसी से, मेरे ज्ञानी में तो इसी से बने हैं। तो मैं जेब में डली पाई फिरना, हर जगह गरमाइश लेनी हो तो जेब में हाथ डाला, उसको पकड़ लिया, जरा विशेष प्रकार की गरमाइश आ जाती है कि नहीं? है कि नहीं? बिल्कुल। अब आप कह रहे हो कि मेरे पास इतने ज्ञानी है तो मेरे पास उसका मूल मंत्र है। वो इसी तरह कह रहे हो, कमले एक के साधे, अगर मेरे पास सोने की डली है तो सब गहने साधे गए कि नहीं? और अगर मैंने रब को पकड़ लिया जिससे सारा संसार बना है, उसको अपना बना रही तो सारे जेवर अपने हो गए कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? एक ये कबीर जी कहां पहुंच गए? एक के साधे सब सदे और सब साधे एक जाए। अगर तो गहरे गहने करती रहेगी तो सोना हाथ ही नहीं आना। है मेरी नत्थी ते, है मेरा नेकलेस ते, है मेरे 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 ये मेरे मेरे मेरी चूड़ियां सोने की, अगर यूं कहती रहेगी तो असल का याद नहीं रहेगा। और अगर असल को याद करे तो ये जितने मर्जी बना ले। एक के साधे सब सधे, सब दुनिया का काम सब जाएंगे अगर एक को अपना बना लिया। और सब साधे एक, जो तू दृष्टांत, ओए होए वाह कबीर वाह, जो तू सींचे मूल को, अगर तू वृक्ष की जड़ को सींचता रहो, हाँ फूले फले गाए, सारे क्या सारा तना, हाँ सारी शाखाएं प्रशाखाएं और सारे पत्ते, सारे बूर, सारे फूल, सारे फल सींचे गए कि नहीं? है कि नहीं? अब बेटी है कि नहीं? अगर हम जड़ को सींच दें, ये सारा कुछ सींचे गया कि नहीं? हाय दृष्टांत बड़े कमाल का। जड़ को सींचने से तना भी सींचा गया, बिल्कुल। तने के साथ लगी हुई शाखाएं प्रशाखाएं ब्रांचेस, सब ब्रांचेस वो भी सींची गई। हाँ उसके बाद पत्ते होते वो भी सींचे गए जी। पत्तों में बूर, बूर में फूल, फूल में फल, सारे सींचे गए। कब? जो तू सींचे मूल को, फूले फले अघाए में तृप्त हो जाएगा। अघाना तृप्त हो जा रहा है ये सारी चीजें लेके। और अगर मैं मादा कमला पुत्र ये ना करूं, मूल को ना सींचूं, हाँ तो सीढ़ियां रखूं और सीढ़ी रख के बाल्टी हाथ में पकड़ इतना मरूं पसीने से तरबतर, और ऊपर जा करके टहनियों को गीला करता रहूं। ओ सुनो, ओ सुनो, ओ सुनो, ओ सुनो मेरी डबल रोटी है। अगर मैं पत्तों को सींचता रहूं, टहनियों को सींचता रहूं, बूर को सींचता रहूं, वृक्ष सड़ जाएगा कि नहीं? सड़ जाएगा। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा वृक्ष हरा भरा रहे तो मुझे मूल सींची पड़ेगी। और नेक जीवो आप तो मान लो, मैं कौन सा रजोगुनी को सुनाने जा रहा हूं? अगर हम इस संसार की जड़ क्या है? भगवान जी जड़ है जिसकी ऊपर तले, खुद 15वें अध्याय में कह रही है। अगर हम उसको सींचते रहे भक्ति से तो सब कुछ अपना बन गया। जे तू मेरा हो रहे तो सब जग तेरा हो। फरीद साईं जी के दोहे एक बार जरूर पढ़ना, बड़े मीठे, बड़े मीठे। उन्होंने तो अपना अनुभव, अपना कलेजा बाहर रख दिया दोहों में। फरीद साईं बहुत अच्छे दोहे, बहुत मीठे प्यारे और सरल सुबोध दोहे, अपना सारा तजर्बा उन दोहों में रख दिया। सरकार अगर मूल जड़ को सींचा जाए सारा वृक्ष हरा भरा। इस संसार के मूल क्या है? भगवान जी जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए, उनको कैसे सींचा जाता है? उनकी भक्ति से, उनकी भक्ति से। बच्चे भक्ति से जल्दी सींच लोगे। 12वां अध्याय शुरू यहीं से होता है। भगवान जी मुझे माफ करो, मैं फिर सवाल कर रहा हूं। कर बेटे, भगवान जी ने कहा। ज्ञान और भक्ति में श्रेष्ठ क्या है? भक्ति के ज्ञान, अर्जुन बहुत अच्छे, भक्ति ही ज्ञान से श्रेष्ठ है। सीधा जब शुरुआत भी अर्जुन वाच है और नीचे भगवान जी है। भक्ति श्रेष्ठ है अर्जुन, भक्ति से जल्दी ही
वो मुझे अनुभव कर लेता है। क्यों? भक्ति मेरा सहारा लेके चलती है और ज्ञानी अपने सहारे चलता है। मैं वही हूं, मैं कब तक पक्का करता रहेगा? मैं वही आत्मा हूं, मैं अविनाशी आत्मा हूं, जो मेरे अंदर है मैं वही हूं। तो सहारा तो ले, भक्ति में पहले ही सहारा है। या महापुरुष ने कहा भक्ति इसलिए आसान है कि भगवान के सहारे से चलती है। और ज्ञानी अपने आत्मा बार बार कहेगा, कभी गिर जाएगा कभी उठ बैठेगा। इसको समझाते हुए महापुरुष कह गए जानवर के बच्चे दो प्रकार के होते हैं। अरे सुन, जानवरों के बच्चे दो प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के? एक बच्चे तो अपने सहारे चलती हैं, एक बच्चों को मां पकड़ती है। जैसे बिल्ली के बच्चे, अब मां ले जाएगी, मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं पर सुना है कि बिल्ली अपने बच्चों को 7 घरों में घुमाती है। लेकिन बिल्ली के बच्चे जाते कैसे? खुद पकड़ के ले जाती है, उसी मुंह से चूहे भी पकड़ती है, मार देती है, उसी मुंह से अपने पुत्र बच्चे भी पकड़ती है। तो बिल्ली के बच्चे कुछ ही जानते हैं, म्याऊं करना जानती है, आगे बिल्ली उठाएगी। सारे काम उनके लिए बिल्ली करती है ना। हाँ, और एक बंदरिया का बच्चा, वो बंदरिया ने कूदना फादना है पर नीचे से मां को खुद जकड़ेगा। उसकी अपनी ग्रिप स्ट्रांग होती है, अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रिप, दैट मस्ट बी स्ट्रांग ग्रिप। और ये दोनों जानती है, वो मां पानी पानी हो जाएगी, पानी पानी म्याऊ। मैं उसको नहीं कह रहा जिसकी आंखें बिल्ली वाली हैं, मैं तो दृष्टांत दे रहा हूं, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, कोई 2 3 4 बैठी हैं, मैं तो बिल्ली का दृष्टांत वैसे दे रहा हूं प्लीज। हाँ, तो मैं कह रहा था सजनों जरा ध्यान के साथ एक बार मन में आ जाना चाहिए, हम तो बिल्ली के बच्चे हैं जो भगवान के सहारे उनको अनुभव कर लेंगे, और जो ज्ञानी उनको ज्ञान मुबारक हो, वो मंदरिया के बच्चे हैं जो अपने सहारे से कभी उठेंगे कभी गिरेंगे। कई बार बच्चा गिर भी जाता है, कब? जब मां एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष से लंबी छलांग मारे तो उसकी ग्रिप ढीली होकर धड़ाम से गिरता, कई बार मर भी जाता, क्योंकि उसने मां को नीचे से पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ खुद नीचे। बंदरिया तो यूं होती है, और बंदरिया के नीचे बच्चे ने यूं पकड़ा हुआ है। कैसे पकड़ा हुआ है? पर आपने देखा नहीं होगा, जैसे केली के अंदर केले फंसे होते हैं, कभी देखा आपने? लुंगर उसमें 3 दर्जन, एक बार मंडी में जाके देखे, लुंगर तो दिखावे किस्त के, वो हरा हरा लुंगर केलों का देखा जाके, तो एक के साथ एक सटी होती हैं, जैसे मंदरिया के पेट के नीचे बच्चा सटा होता है। वो तो एक केला है बच्चा, लंगुरिया मंदरिया का बच्चा, और वहां तो कई दर्जन होते, 2 3 दर्जन का एक लुंगर होता है। अच्छा, तो वो अपने सहारे, हम किसके हैं? हम किसके? ये सब धर्म छोड़ और ले मांग आके दामन में, हम होली अनसोली अपने इष्ट देव के सर। ये भक्ति मार्ग बड़ा आसान है, और वो खुद जकड़ना, ओए। और महापुरुष ने कहा ये उसी तरह है, कोई खुद तैर के जाए क्या? नदी इतनी चढ़ी हुई है परले पार, शायद सांस खत्म हो जाए, शायद मगरमच्छी बीच में आ जाए, निकल ही जाए, शायद कोई और गड़बड़ मच जाए। ये ज्ञानी है जो अपने सारे दरिया जा रहा है, और अपा बैठी है किश्ती के अंदर, भगवान जी चला रही है, परले पार पहुंच जाओगे। भगत किश्ती का यात्री है, जबकि ज्ञानी क्या? खुद तैर के जा रहा है। आगे पीछे हाथ मार के तवाज़ुन बना के, पीछे पैरों को भी तवाज़ुन बनाना पड़ता, तब शरीर तैरता है। अगर कहीं पैर पीछे या सांस बंद हो गई तो डूब गए। तो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, ये हमारा क्या है? कैसे अनुभव करें भक्ति के सारे? तो कैसे? जरा ध्यान देना, क्या मन एकाग्र रहे, मन ना काम तो करो। इसी तो शहनशाह ने कहा है हमें, तन काम में मन रहे, तन द्वारा काम हो, नॉट विद फुल इंटरेस्ट बट टू सम एक्सटेंट, यानी 1/4 इंटरेस्ट रखना है, फुल नहीं। फुल तो फिर आप भगवान को कभी नहीं महसूस कर सकते, चाहे 100 जन्म हो जाएंगे। याद रखना मेरी बेटी, इसी तो भगवान ने हमें कहा हुआ, इधर देखिए आपके लिए लिख के दीवानों पर रख दिया, मन अपना मेरे हवाले कर दे। डिवोट योर माइंड टू लॉर्ड कृष्णा, डिवोट योर माइंड टू लॉर्ड कृष्णा। मन मना भव, फिर ही भगवान में गीता के माध्यम से आज्ञा दे रही है कि अगर हम अपना कल्याण करना चाहते हैं और शहनशाह को, अपने प्रभु जी को अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें होली सोली अपने माइंड को, यानी विचारों को भगवान के अर्पण कर देना होगा। अर्थात अपने विचारों में भगवान जी को लाना, भगवत विचार करने होंगे। आप क्या है? मिले जुले विचार, कुछ संसार के हैं, कुछ भगवान के हैं। पार्टी से काम नहीं चलेगा, पार्टी से पार्टी नहीं। मैं आपको एक स्थान के लिए चलूं, कहां? भगवान जी तो बाद में गए थे ना, संदीपनी गुरु जी के पास।
संदीपनी गुरु के पास भगवान जी बाद में गए, पहले वहां सुदामा जी थे और वो गुरु और अपनी गुरु माता की बड़ी सेवा करते थे, बड़ी सेवा। बेचारे की सेहत नहीं थी, गरीब थे बेचारे, शायद इसलिए निमाने होके, और कोई फीस नहीं दे सकते, फीस तो थी नहीं, बस वो अपनी तन गुरु अपनी गुरु माता जी को बहुत देते थे, गुरुदेव जी की, खासकर माँ जी की बड़ी सेवा करते थे। उसके जिम्मे पानी पुनी था, पानी पुनी भरना ये और बाकी भी काम करने। तो इतने में ये भी पहुंच गए बलदेव और गुरुदेव जी के पास अपने भगवान जी, और बहुत मीठी मीठी बातें हुई भगवान जी के साथ, और वहां ये गुरु माता भी खड़ी थी। तो बड़े खुश हुए, उनके तुम गर्ग के शिष्य हैं और गर्ग शंकर के शिष्य है और शंकर मेरे इष्टदेव है, ओए होए होए होए। तो उनके शिष्य, उन्होंने अपनी से पढ़ाया और मेरे पास भेजा, मेरे अहोभाग्य कि मुझे ये सेवा मिली। अच्छा जरूर, तो उनको बताया कि ये कोई हमारे भाग जाग गए, तो जा बच्चों का प्रबंध कर, मैं करूंगी। गुरु माता अच्छी सेहत थी जी, तो ले गई तो जा रही पंचायत आगे, आश्रम के आगे वो शिष्य आ रहा है मटके भरता हुआ, और कह रहे माँ जी मैं मटके भर आया हूं, कल पानी थोड़ा हो गया था ना, आज मैं 5 घड़े भर आया हूं। बहुत अच्छे। देख सुदामा जी, पहला मिलन, आपका भी पहला मिलन होता, जरा इनका ही पहला मिलन देखो जरा, ये पहली मुलाकात बेटे, ये पहली मुलाकात देखो मेरे बतरे हुए। हाँ सुदामा, ये इसका नाम कृष्ण है, इसका नाम बलदेव है, ले चलो 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 चलो। अच्छा तो आइएगा आप, तुम्हारा कैसा, चलो अपना रास्ता दिखाइए, तो फिर चलिए आगे चल पड़े। हाँ आप रुक कहां गए, हम आपको कष्ट कैसा, यहां जो इन्होंने कह दिया वो हमने मानना है, ये गुरु माता है, कोई इनकार नहीं कर सकता। किंतु ये जवाब दिया सुदामा ने, क्या किंतु, इनमें कष्ट नहीं उतर आपका, किंतु देख कृष्ण, या किंतु परंतु अपितु नहीं चलेगा, किंतु अपितु परंतु यानी जो उन्होंने कह दिया वो पत्थर पे लकीर है, तुझे मान नहीं होगा, या किंतु अपितु परंतु नहीं चलेगा, जो मां ने कह दी तो ये मानना पड़ेगा। अच्छा जी सरकार, अगर मेरे साथ अनुभव करना चाहते हो, या किंतु अपितु परंतु नहीं चलेगा, या जो भगवान ने कह दिया हमारे सिर माथे, या जो प्रभु ने कहते मन को समझा लो, या किंतु अपितु परंतु नहीं चलेगा, या जो प्रभु ने कहा नॉट टू रीजन वाई, या गुरुदेव के शब्द मुझे कहने पड़ेंगे, नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ वाई, पुटिंग इनटू प्रैक्टिस दैट इज ऑल एज अर्ली एज पॉसिबल। इसको जीवन में ढाल लेना, उतार लेना जितनी जल्दी हमारे से बन सके, यथामति यथाशक्ति। सरकार आओ आपकी झोली में डालूंगा, कैसे अनुभव करें अपने शहनशाह को, अपने परम पिता को, अपने अंतर्यामी को, अपने प्रियतम को। प्रियतम शब्द मेरी कसम सिवाय भगवान के किसी के लिए न लगाना, क्योंकि प्रियतम वो होता है जिसके निकल जाने के बाद कुछ हाथ नहीं रहता। बाकी प्रिय है, प्रियतर है, प्रियतम तो रिजर्व कर दो ना अपने इष्टदेव महाराज जी के लिए। डियरेस्ट शब्द मस्ट बी रिजर्व फॉर ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा, डियरेस्ट, द वेरी वर्ड डियरेस्ट। जी सरकार, अब देखिए, हाँ अब भगवान अब क्या कहने जा रहे हैं, मन एकाग्र करो, जिसने अनुभव करना है दैट मस्ट बी सेंट्रलाइज्ड, केंद्रीभूत ये हो जाए, ये ना इधर उधर धक्के खाने जाए। ये हमारा विचारों की एक होती है पैरों की आवारागर्दी, पैरों द्वारा इधर जाना, पैरों की आवारागर्दी करने वालों के लिए आजकल एक नया शब्द बन गया अंग्रेजी का, आप जानती हो क्या बन गया? वेरी गुड, मेरे पास मक्खन नहीं था, पेड़ा आपके मुंह में दे देता। बच्चे आजकल शब्द बन गया जो पैरों से चक्कर काटते हैं, रोड मास्टर। क्या शब्द है सरकार? रोड, सड़क के मास्टर। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। कोई तो होते हैं स्कूल हेड मास्टर पीछे बैठे हुए हैं सरकार, ये हमारे स्कूल हेड मास्टर है। और ये जो धक्के खाने वाले ये क्या है? रोड मास्टर। वो नापने जाते हैं कि रात को कहीं सड़क चोरी तो नहीं हो गई, कहीं सड़क गुम तो नहीं हो गई। तो ये तो इतना खतरनाक नहीं, इतना के मन की आवारागर्दी हमारे जैसों के लिए खतरनाक है, क्योंकि हम मन द्वारा क्या कल्याण करवाना चाहते हैं, किसका? सूक्ष्म शरीर का। यही आवागमन में जा रहा जी, ये तो क्या प्राण निकले उठाओ साड़ दो, क्या सड़ जाएगा ये बार का शरीर। लेकिन विचार किस में उठते थे, कईयों को समझ ही नहीं आती कि ये तो सड़ गया तो कल्याण किसका होना है। ए फत्तो, एक दिता मल, तेल मेरा तब बेसन तेरा, पकौड़े तल है।
और तमलिया नहीं समझ आई तो सड़ गया बाबा, तो कल्याण किसका? अब भी देख, ये शरीर पड़ा ना, विचार किस में उठती हैं? खुश कौन रहता है, दुखी कौन होता है, नींद किसको आती है, अंगराइयां कौन लेता है, जमाइयां कौन लेता है, और तेरा चाचे दा पुत्र दा भाई दा साला, और कौन? वो मन। हाय 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 हाय, अंदर वाला वो सूक्ष्म शरीर। बेटी वो सूक्ष्म शरीर अच्छा अच्छा अच्छा, वो छाए की तरह है। अच्छा अच्छा अच्छा, शरीर तो मर जाता है गहरी नींद में, सपने कौन लेता है? सपने वही मन जो सपने लेता है, हाँ उसी का कल्याण होता है, हाँ वही बार बार जन्म मरण के चक्कर में जाता है, गर्भ में जाता है, वो सपने लेने वाला। अच्छा, उसी के लिए सारी गीता जी है और मेरा मिलाप है और ये स्थान का समागम है। लो अब सुनो, अब ये आवारागर्दी ना करे बेटी। तो महापुरुषों ने हमें बड़े अच्छे तरीके बताए, बड़े अच्छे तरीके। भगवान ने तो बताया अभ्यास और वैराग में, व्यास जी ने क्या बताया? व्यास जी ने वही बताया, लेकिन कहने का ढंग बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा तरीका भगवान का भी बहुत अच्छा, जिसको सूट कर जाए। वरना व्यास जी का भी जो बताने जा रहा हूं ये भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। रोटी खाने का तरीका, परोठा है, नमकीन का परोठा है, आलू वाला परोठा है, या कोई बेसनी बीच में डाला जाता है, परोठा बन जाए। परोठे कई तरह के होते हैं, देखिए ना। हाँ ओ बतलाओ मेरे बाकी बच्चों, तो क्या होता है परोठा खाने का तरीका? ये कोई एक तरीका तो ये है, क्या ये चाय का गिलास भरा हुआ है, हाँ आए मैंने चाय का गिलास पकड़िया और पकड़ के 2 घुट भरे और उसके बाद परोठे का एक गिलास लिया और यूं खा लिया। आ तरीका अच्छा नहीं। चीज वो जल्दी खाई जाती है जो या तो तरी वाली सब्जी होती, तरी वाली सब्जी सिर्फ नाश्ते में होती नहीं, और नाश्ते में होता है चाय, तो फिर ये तरीका गलत है। वो चीज जो भी रोटी सख्त है, ठोस है, तो तब भली प्रकार चबाई जाएगी जब इसके साथ कोई गिल्ली चीज लगे। तो खाने का तरीका क्या था? मैं पहले गिलास तोड़ के ऊपर घुट भरता, ये पानी मुंह में पानी जाए, किसका? चाय का। तो दोनों का मिला, ठोस और तरल पदार्थ दोनों मिलते, मैं आसानी से चबा करके हाँ तरीका तो यही है। पर मैं पहले चाय पी लूंगा और बाद में ले लूंगा ठोस परोठा, चबाया नहीं जाएगा, और शायद कभी आड़ भी जाए तो खाया पिए बाहर निकल आए। तो तरीका ये है, दोनों को मिलाओ, तरल पदार्थ को और दूसरे को क्या बोलोगे? ठोस, सॉलिड और लिक्विड, ये दोनों को मिला जाओ। अब आप कितनी जल्दी चबा लेंगे, शाबाश। अब जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं ये व्यास जी का है, जो दोनों को मिलाप करा देता है। मन को एकाग्र कैसे किया जाए? मन को एकाग्र एक ही जगह रहे और दुनिया में रहना है, अब जो आवश्यक काम भी करने हैं, जरूरी काम, कर्तव्य कर्म याद रखना करना। लो अब उनका तरीका दोनों को मिला दो। कैसे? इस तरीके से। किस तरीके से? जो भी काम पहले हमने क्या किया पता नहीं था ना, हाँ आपको प्यार करके कामी बन गए, और किसी के मेरे अनुकूल नहीं हुआ तो क्रोधी बन गए, कहीं धन का लोभी बन गए, तो क्या हुआ? मन पे संस्कार पड़ते गए। ये जो रब ने बनाया, रब दी मर्जी, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये बड़े बुरे इंप्रेशन छोड़ते हैं। जैसे साइकिल या कार कच्ची जमीन पे चली जाए तो नीचे इंप्रेशन छोड़ जाती है, पता लगता है ये साइकिल गया है, ये स्कूटर गया है, ये कार गई, आया था रब जाने ट्रक गया है। चूंकि उसके नीचे निशान जो इतने मोटे मोटे होते हैं, उन्हीं निशानों या चिन्हों को देख करके हम फौरन अनुमान लगा लेते हैं कि यहां धरती से क्या चीज गुजर गई है। हाँ फौरन पता लगता है, फौरन, बिल्कुल। अब मैं आपको बिल्कुल नजदीक ले आया, बिल्कुल नजदीक। तो मन गंदा हुआ गंदे कर्म करके, बुरे कर्म करके। अब तो हम अपना कल्याण करना चाहते हैं, हमें भली प्रकार पता लग चुका है क्या शुभ क्या है, अशुभ क्या है, सदाचारी बनना क्या होता है, सदाचार क्या है और दुराचार क्या है। नाउ यू फुल्ली नो। हर एक मेरी देवी को यहां आने वाले को पता ही था, अपनी गीता पढ़ी सुनी, आप भली प्रकार जान चुकी हैं कि गुड एंड बैड क्या है, प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या है, प्रेजेंट अनप्रेजेंट क्या है, फेवरेबल अनफेवरेबल क्या है। नाउ वी फुल्ली नो। इसलिए व्यास जी कहते हैं जानकारी तो हो गई ना, तो पहले बेटा घर की हमें पता ही नहीं था। हाय पता नहीं। जैसे सैगल ने गीत गाया है, बहुत अच्छा गाया है, बहुत अच्छा ये गीत है, कभी सुनो अगर सैगल का पुराना रिकॉर्ड मिल जाए। क्या 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 हमें मालूम ना था, रोते चाह बर्बाद करेगी हमें मालूम ना था, ऐसे हम पर गुजरेगी ये हमें मालूम ना था, रोते रोते ही कटेगी ये हमें चाह बर्बाद करेगी। चाय पीने वाली नहीं हो धियो,
और चाह पीने वाली नहीं, चाह मैंने ख्वाहिश, बर्निंग डिजायर। चाह उर्दू का शब्द है बर्निंग डिजायर, जिसको हमारी भाषा में बोलेंगे उत्कंठा। उत्कंठा, उत्कंठा बर्बाद करेगी कि तुम्हें पता नहीं, चाह बर्बाद करेगी ये मालूम ना था, ऐसी हम पे गुजरेगी ये हमें मालूम ना था। ये उसका अंतिम गीत जे। उसके बाद केएल सहगल, कुंदन लाल सहगल, नो मोर। बड़ा अच्छा गाला, लेकिन नंबर 1 शराबी भी था, तबाह कर गया अपने आप को आप। खैर, गीत उसका मतलब क्या बर्बाद करेगी। तो पहले हमें मालूम ही ना था कि ये कर्म नहीं करना, ये संपर्क नहीं करना, ये लिटरेचर नहीं पढ़ना, फलानी जगह नहीं जाना, हमें पता ही नहीं था। अब तो पता है जरूर, आप इन्होंने बता दिया, क्योंकि ये सत्संग तो उनके लिए, शास्त्र तो उनके लिए है। किनके लिए? जिनके जानकारी हो चुकी है उचित क्या अनुचित क्या। याद रखना, सत्संग उन्हीं के लिए। तभी तो ये कामना उठी, मैं अपना कल्याण कर जाऊं, मैं तो अपना कल्याण करके जाऊंगी, तभी तो ये कामना उठ रही है ना। अगर बिल्कुल ही बुद्धू हो तो नहीं, ऐसी बात नहीं। हम कहते हैं ये अज्ञानी है, मतलब पूरा ज्ञान नहीं है। जब हम कहते हैं ना ये अज्ञानी है, तो मतलब क्या होता है, उसे कुछ तो ज्ञान है। और अज्ञानी का मतलब ये नहीं कि कुछ भी पता नहीं। बताइए, अज्ञानी का मतलब ये नहीं कि ये पत्थर है। कभी पत्थरों को कहते ही अज्ञानी है, मतलब ये कुछ जानता है, पूरा नहीं जानता। वो देखो व्यास जी क्या कह रहे हैं, अज्ञानी का मतलब वो कुछ जानता है लेकिन पूरा नहीं जानता, अधूरी जानकारी है, तब आप कहते हैं ये अज्ञानी है। पत्थर को आज तक वृक्ष को किसी ने क्या होता है, उसको दो उल्लू है, उनको पता ही कोई नहीं। तो ध्यान दे रहे हो, बिल्कुल नजदीक लाए हो आप पे। इसलिए अब जो भी कर्म करें, एक शब्द बताया, सावधानी से कर्म करें, अब ना मेरे से कोई बुरा कर्म हो जाए। ध्यान दे लो, अगर जल्दी जल्दी मेरे भगवान की जात में चले जाना चाहते हो, जैसे किसी लड़की ने लड़के को कहा जो उसको चाहता था मर जाना, जब मैं जल्दी तेरी शादी करना चाहता, तो यही उनकी मांग होती है। और शेषरों ने क्या कहना है? अच्छा फिर एक बात सुन, अब तो तरस नहीं, तुझे वाकई इंतजार करते साल हो गया। मैं भी नहीं चाहती कि मेरे माँ बाप मुझे कहीं भेजे। मुझे एक बताओ, जिस तरह हो सकता है, चाहे माँ के गहने भी रखने पड़े तुझे, कहीं गिरवी क्या कर, नौकरी ले ले, जिसको रिश्वत दे दे, जब जो मर्जी, और नौकरी, तो फिर तू मुझे आकर पकड़ जा। ठीक यही मेरे माँ बाप कहते हैं कि निखट्टू नु अपनी धी दे दे। आ गया निखट्टू, लत्ता मारदा जिमें हो बाजारी टट्टू। तो टट्टू कौन लड़की देवे? बस मैं समझ गया। इस तरह सजनों, बड़ी जल्दी वो अनुभव कर गया मेरे परमात्मा का, जिनसे बुरे कर्म अब नहीं होते। वो सुनो, मेरी भी 2 कान अपने कानों से लगा के ध्यान से सुन लो। बहुत लाभ उठा चुका हूं, आप भी उठा लो, उठा ले मेरी बेटी, जिनसे आप बुरे कर्म नहीं होते। कौन जल्दी जल्दी अनुभव कर लेंगे? तेरे तो पता नहीं था भाई, आप तो अक्खी देख के मक्खी नहीं निकली जाती। ओ मेरी बेटी, अब अक्खी देख के मक्खी नहीं निकली जाती, अब पता लग गया भली प्रकार। अब तो फिर कसम खा लो अपने भगवान की, गीता जी की, कि अब मैं बुरे कर्म नहीं करूं, नहीं, मैं अब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारूंगा। पहले पता नहीं था, नाउ आई फुल्ली नो कि क्या है शुभ और क्या है अशुभ। तो मेरे नेक जीवों, अगर तर जाना है और फिर किसी नारी के गर्भ में नहीं गिरना, नहीं गिरना, नहीं गिरना, तो मानो अपने परमपिता व्यास जी की, पक्का इरादा कर लो। आपको मेरी कसम, पक्का इरादा कर ले मेरी भोली भाली बेटी। वो नारी के चोला लेके आई है, नहीं कमली, नहीं रमली, नहीं यमली। अरे बा, कमली रमली यमली, हाँ देख ले। फिर अगर ये आप सावधान ना रही तो फिर देख ले, ए गुड्डी दी बच्ची, दाल तेरी कच्ची। फिर देख ले, अगर ना कहना माना, आटा तेरा गिल्ला, खा जाएगा मोटा बागड़ बिल्ला, खा जाएगा मुझे। हाँ, ये आगमन बागड़ बिल्ला, ये नाना प्रकार के दुख बागड़ बिल्ला, ये माँ का गर्भ, ये बागड़ बिल्ला। बागड़ बिल्ला ना कैसे चुन के रखा किसी ने? अगर हमने ना अपनाया तो फिर क्या होगा? फिर खा जाएगा बागड़ बिल्ला। और अगर हमने अपना लिया तो पहुंच कर जहां से ना लौटे कोई। तो शादी करा के बार बार माँ बाप के घर में जाती है ना, और एक बार जीव आत्मा की भगवान के साथ शादी हो गई तो भगवान कहते ये ऐसी लव मैरिज है कि फिर वापस कोई नहीं आना। हाय गाय, हाय गाय, पहुंच कर जहां से न लौटे कोई। हाय मेरे रब ने नहीं मुझे आज्ञा दी, वरना मैं शरीर समय समा जाता उस टाइम पर। नहीं, मेरे मुकद्दर में आप तुम्हें अच्छा कहते हो जो मैं आपकी गीता की सेवा कर रहा हूं। नहीं दिल करता उनसे अलग होने का। इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता, इतनी मस्ती, इतना आनंद, इतनी शक्ति मालिक दे देते हैं, नहीं दिल करता क्या टू पार्ट विथ, उनसे अलग हुआ जाए। नहीं, क्योंकि कई जन्मों से धक्के खा रहा है जीव, और जब उसको मिल जाए तो अलग कैसे हो?
पेट भरे में बामन कहता है वो बामन है ही नहीं, थप्पड़ मारो। जो क्या जो श्राद्धों के दिनों में दिल्ली चला जाए, अंबाला छोड़ के, वो तो उंगलियों पर दिन कितने रहते हैं, बाकी रह गए 2 महीने, बाकी रह गए 1.5 महीने, बाकी रह गए 15 दिन, बाकी रह गए, तो फिर श्राद्ध आए तो चले जाए। इस तरह वो सच्चा अनुभव ये है ही नहीं जो मालिक की जात से परे हो जाए, क्योंकि जीव तो उन्हीं का अंश है। तो क्या भगवान कहते हैं ध्यान देना, अब तो कर्म, व्यास जी ने फरमाया अब तो कर्म सावधानी से करो, ऐसा ना हो कि अज्ञानता से या पिछले पुराने संस्कारों वश या पुराने स्वभाव वश हम कोई बुरा कर्म कर बैठे। और ये सावधानी आपने करनी है। साधक सावधान, साधक की परिभाषा कौन साधक? साधक कोई परिभाषा ऐसे नहीं कर सकते आप जो भगवे कपड़े पहनता है, ऐसे नहीं कह सकते। आजकल भगवे कपड़ों में आपको देख रहे हैं क्या आप कपटी छली वली बहुत है। कितने को उस दिन आप मारने रहेंगे थे तो भाई ने छुड़ा दिया, शराब पी हुई थी, भगवे कपड़े पहने हुए थे, बाबा कुछ मुझे दे दे, और इतनी बो चार्ज पर आ रही थी भगवे कपड़े में, शराब से शर्म नहीं आती, इतना डरा भागा। थे तो ये गंदे मंदे आदमी, ये जो बैठे झोंपड़ियां डाल के और भगवे कपड़े, कितना बदनाम है, को नहीं पता लगा छल वाला है। इसलिए बड़े ध्यान के साथ अपने मन को समझा दीजिएगा कि पहले नहीं पता, अब तो पता है, अब कोई बुरा कर्म न रहे। तो साधक कौन? जो सावधान रहता है। ये साधक हु इज वेरी वेरी कॉन्शियस एंड वेरी वेरी अवेयर। अवेयर, मेरे पास और कोई शब्द उपयुक्त या एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है मेरी बेटी। जो बड़ा अवेयर रहता है, हमारा शब्द क्या है, जो बहुत सजग है, सतर्क है, वो साधक है। जो सजग है, सतर्क है, सावधान है। व्यास जी कहते हैं जो सावधान है वो साधक है। सावधान की बात, अब न बुरे कर्म हो, अब न बुरा देखूं, अब न बुरा सुनूं, अब न मैं गंदा मंदा खाऊं, अब न मैं हाथों से कोई बुरा कर्म कर बैठूं, अब पैर द्वारा कहीं ना जाऊं, बाकी अंगों से मैं विलासी न बनूं, अब नहीं, पहले पता नहीं था, अब तो पता है, अब ना हो, अब मेरा मन बुरा न सोचे, मुझे नाम रूप न सोचे, अब बुद्धि कोई और गंदा इरादा न कर बैठे, अब चित गड़े मुर्दे ना उखेड़े। चित्त मने पुरानी बातें जो चेते करे, उसका नाम क्या होता है बेटे? बेटी चेते करना, चित्त जो रिकलेक्ट करे पास्ट टाइम एंड द एक्टिविटीज ऑफ द पास्ट टाइम, उसको हम बोलते हैं अपने हिंदू धर्म में चित्त। और मन क्या होता है? जो प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचे। दिस इज द ओनली डिफरेंस। कई पूछते हैं मेरे बच्चे चित्त और मन में क्या फर्क है? चित्त पास्ट के बारे में सोचता है और मन प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। हाय कितना बड़ा अंतर है। वैसे पता लगता है कि दोनों एक ही है। हाँ, दोनों एक ही है। नक तेरा कान दोनों एक ही है। क्या कहना मोटो? नाक का अपना काम है, कान का अपना काम है, चित्त का अपना फंक्शन है और हमारे माइंड का अपना फंक्शन है। कितना डिस्टिंग्विश किया व्यास जी ने, कितना बड़ा उपकार इन्होंने दे दिया हमारे ऊपर। चित्त का काम चित्त, मैं इसी बार रो पड़ा था जब मुझे पहली बार पता लगा चित्त का काम चित्त करना, टू रिकलेक्ट द पास्ट एक्टिविटीज एंड द पास्ट इंसिडेंट्स। और मन का काम प्रेजेंट में जो लग रहा है और फ्यूचर की तरफ जाए। तो आइएगा, मैं नजदीक ले आया आपको। सावधान रहना आप सारे के सारे। अगर जल्दी तलीन हो जाना है मेरे परमात्मा के साथ में, कोई बुरा कर्म न होने पाए, अंदर के अंग और बाहर के अंगों से कोई बुरा कर्म न होने पाए। ये मैं बताता हूं आपको, नहीं होगा यदि हर समय प्रभु का चिंतन कर लोगे तो, फिर नहीं होगा। जैसे गेट कीपर, ये जंगल है बच्चे, तो यहाँ दोपहर के बकरियां भी आती हैं, भेड़ें भी आती हैं, और वो भैंसे भी आती हैं, गैया भी आती हैं, कुत्ते भी होते हैं। जंगल है ना, आखिर जखीरा है। तो गेट कीपर आपका खड़ा रहता है द्वार पर, अंदर जा सकती हैं? कभी नहीं जाएंगे। वो मैं सच्चाई से कह रहा हूं मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों। अगर गेट कीपर एवरी टाइम प्रेजेंट एट द गेट, तो ये जाएंगे पशु अंदर, कुत्ते जाएंगे? नहीं जाएंगे। और अगर हर समय प्रभु का चिंतन होगा, ये गंदी वृत्तियां नहीं अंदर प्रवेश कर सकती। एवरी टाइम एवरीवेयर। अगर मालिक की मीठी याद मेरे और आप में बनी हुई है, तो मालिक की याद क्या है? एज ए गेट कीपर। बैड क्वालिटीज अंदर नहीं प्रवेश करेंगी, हमेशा गुड क्वालिटी रहेंगी, क्योंकि भगवान खुद गुणों के घर है, प्रकृति अवगुणों का घर है। हाय क्या अवगुण प्रकृति में है और सारे गुण भगवान में है। रस जानदारों में जो है सफात, 10वां अध्याय, उनका मंबा मेरी पाक साहब। जितने दुनिया में गुण नजर आते हैं वो समझिए मेरे भगवान से आ रहे हैं। तो अगर भगवान का चिंतन रहेगा तो फिर भी मैं आपसे कहूंगा सावधान रहना। अगर तलीन हो जाने जल्दी जल्दी मौत के आने से पहले, शरीर छोड़ने से पहले, तो पक्का इरादा कर लो अब मेरे से कोई भी अवगुण, कोई बुरा कर्म यानी अशुभ कार्य नहीं होगा। समझे? समझ गए बाबा? इट इज मोस्ट क्लियर। व्यास जी शक्ति आप दे देना इनको, क्लियर कर रहा हूं मैं। अब कोई बुरा कर्म ना हो। ओ मेरी बेटी, अब कोई बुरा, अब ना, भगवान जी यही उम्मीद रखते हैं कि अब मेरे बच्चे गीता सुनने वाले कल्याणकामी बुरा कर्म नहीं कर सकते। दूसरे हमें से उम्मीद रखे ना रखे, हमें क्या लेना देना?
हम तो भगवान के सद्दू बदू हैं। अब बुरा कर्म मेरी बेटी से कोई ना हो। इसे इनकलाब कहते हैं मेरी बच्ची। पहले भली सिनेमा जाती थी, पहले भली अंडे खा लेती थी, पहले भली शराब कबाब ले लेती होगी, या और कोई ताश कुटती थी, या लूडो खेलती थी, वो जो है सीढ़ी और सांप वाली गेम। अब या और भी कोई होगा, मैं नहीं जानता। तो अब नहीं हो, जो हो गया हो गया। अब तो कल्याण करना है। और कल्याण की इच्छा आपको मालूम है इंसान की आखिरी इच्छा है। इसके बाद क्या? तू और नहीं, मैं और नहीं। फर्जीवात में एक में हो जाती है। फिर देयर वुड बी नो डुअलिज्म, है ऑलवेज मोनोइज्म। फिर एकता ही एक तो हो जाती है, द्वैत नहीं रहता, एक। इसलिए आप पक्का रहिए। आप मैं या तो मैं कर सकता, पर ये है ही जीव को खुद करना होता है। आप कोई बुरा कर्म ना हो। ध्यान देना मेरी बेटी। अब कोई पुराने जो हम थे प्रोन टू या यूज टू, अब नहीं। आप अपने बारे में भली जानते, मुझे ये गंदी आदत है, अब ना हो। जो हो गया गड़े मुर्दे भी नहीं, रोना भी नहीं, टाइम वेस्ट हो जाता है, मन क्या हो जाता है, बेचैन हो जाता है। जो कर लिया ना, अब नहीं। अब आपको पता है मेकअप करना, अब नहीं पुत्र नहीं। अगर कभी दिल पुरानी आदत करे तो मन को मारो थप्पड़ और साथ ये कह दो अब क्या सजना धजना, क्या करना हुआ, बहुत कुछ कर लिया, अब तो भगवान का अनुभव करके तलीन हो जाना है। बहुत सजिया धजिया, ओए मिट्टी दिया भांडिया आखिर भजना, सज ले धज ले जितना सजना, मिट्टी दिए भांडिया आखिर भजना। आखिर शमशान में ओ कड़क कड़क बजना। तो कोई भी आदत बुरी आपको भी हो सकती है, सिगरेट पीती होंगे या कोई और नहीं, अनुचित, अब नहीं भगवान के सामने ये अच्छा लगता, बिल्कुल ठीक, पक्का भगवान की कसम, कल्याण की कसम, इस स्थान की कसम और गीता जी की कसम, आप सावधान रहना है। क्या मेरे से बुरा कर्म कोई नहीं होगा। सिनेमा की ओर कभी जाना, कभी गंदी मंदी पिक्चरें देखा और उसके अंदर अपने टीवी के अंदर नहीं। आप परमात्मा की कसम, ये गीता में सिर पे रख के कह रहा हूं, आप बीवी आपकी फ्रेंड बन जाए, ना कभी बीवी आपकी विलासता का अंग बन जाए। आप पतिदेव एक लाइफ फ्रेंड बने, ना कि एक मनोरंजन का या मनोभंजन का ढंग बन जाए। गलत। जब नहीं आप भगवान के प्यारे थे तब ये मनोरंजन था। आप भगवान के प्यारे हैं, देयर शुड बी नो सच मनोरंजन, नो सच बैड रिक्रिएशन। हो गया, बच्चे बुच्चे बना ली, बस दैट्स ऑल। अब दोनों समझाओ, आपको सारी जिंदगी थोड़ी मिट्टी पानी अंगारे पाड़े सिर के अंदर, बहुत कुछ हो गया। अब तो भगवान हमें तारना चाहते, ये हमें शोभा नहीं देता। अब हमने योगी बनना है, भोगी नहीं बनना। कहो उसको रोके, कहो उसके पैर पकड़ लो, वो आपके पकड़ लेगा। नहीं, अब हमने योग कमाना। अब हमने भगवान के इन शब्दों को चरितार्थ करना है, न जीते की शादी न हारे का सोग, दिल के तवाजन का है ना। अब तो मन को तवाजन बना भी यही रहेगा, तभी तो मेरे मालिक आपके इस त्याग को देखकर खुश होंगे, तभी तो नहीं इतने कुछ करेंगे, तभी तो बात बनेगी। फिर दादी के शब्द याद आ रहे, थुक्का नल वड़े नहीं हो पकड़े। जब भी वड़े पकाड़े पर कढ़ाई में घी डालना पड़ेगा, वो पहले त्याग करना पड़ेगा, तभी तो रब खुश होगा। थुक्का नाल वड़े नहीं हो पकड़े, जब भी पकड़े कढ़ाई पहले घी डालना पड़ेगा, घी गर्म करना पड़ेगा। कमान कोई बुरा कर्म अब न होने पा, जो हो गया हो गया। बाबा यहां एक सवाल उठता है, बोल। जो पहले बुरे कर्म किए हैं, हाँ आपकी गीता कहती है, आपके बाकी शास्त्र कहते हैं हिंदू धर्म के, क्या बुरे, ध्यान दे लेना जरा सारे मेरे बच्चों, भाई देर होती जा रही, पर मैं करूं तो क्या करूं। ये प्रसंग मैंने अभी सुनाना है पूरा, आपको गया बस, आप छुट्टी। क्या ध्यान दे लेना और मन में रख लो, जो पहले बुरे कर्म हुए, जो भी बैड एक्टिविटीज हुई, या जो भी कोई अनवांटेड कुछ भी हुआ, हाँ वो क्या भगवान कहती है, व्यास जी यकीन दिलाती हैं, अगर आप प्रायश्चित कर लो। और प्रायश्चित क्या होता है? बुरे कर्म रिपीट ना होने पाए, इसको हमारा हिंदू धर्म प्रायश्चित कहता है। वो बुरे कर्म आप रिपीट ना करो, उनकी पुनरावृत्ति ना हो। भाई प्यारा शब्द पुनरावृत्ति, हम उनको रिपीट ना करें और कसम खा ले कि आप नहीं करेंगे। आप पता लग गया आप कल्याण करना है तो मेरी ओर देख लो सारे, अगर ये पक्का इरादा हो और पूरे बुरे कर्म ना किए जाए तो आपके शहंशाह भगवान आपको बख्श देते हैं जो कुछ आपने पहले किया। ये ऐसे नहीं, ये बिल्कुल सच्चाई, मुझे अनुभव भगवान ने करवाया और वही मैं आपकी झोली में डाल रहा हूं। अगर पक्का इरादा हो जाए मैंने नहीं करना और सचमुच आपने नहीं किया और नहीं करेंगे, इसको बोलती हैं प्रायश्चित। ये नहीं कि मैंने कहा मैंने शराब नहीं पीनी, 2 महीने बाद फिर पी बैठा, तब सजा मिलती है बहुत बुरी तरह। समझे मेरी बेटी? अब हमें पता लगा आपने ये बुरे बुरे कर्म, आप यू नो बेटर अबाउट योरसेल्फ कि ये मेरी में बुराइयां हैं, अब नहीं होंगी, अब मैंने कल्याण करना है। और फिर अगर ना किए जाए
तो भगवान बख्श देते हैं। अगर भगवान ना बख्शे तो फिर तो 100 जन्म भी हो जाएं, अपने कियों का फल खत्म ही नहीं होना। ये तो मालिक बख्श देते हैं, तब हम बख्शे जाते हैं, वरना तो भगवान के दीदार के योग हम कभी हो ही नहीं सकते। पर बख्शे कब जाते हैं? बुरे कर्मों को रियलाइज करके रिपीट ना करें तो। समझ लो इस बात को। अब जो भी कर्म करेंगे पुराने तो बख्शे जाएंगे, हम रिपीट नहीं करेंगे, अब नहीं बुरे कर्म करेंगे। तो मन कई जगहों से खिंच के जहां मिट्टी पा रहे थे वापस आ जाएगा, क्योंकि आप रिपीट ही नहीं करना, मन की काफी एक्टिविटीज खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक बात हो गई। दो ही बातें होती हैं करना, बच्चे, दो ही बातें होती हैं हमारे शरीर से। एक करना, उस मेरी मैं फिर बाहर कष्ट दे रहा हूं आपको, मेरी ओर देखो, मेरी ओर देख पुत्र, ए ऊँघने वाली ओ सिर सड़ी, उरे आ जा, जरा ध्यान से देखो मैं क्या बताने जा रहा हूं। हम दो ही बातें कर रही है और करते हुए मर जाएंगे। क्या? एक तो करना, अब सावधान होकर करेंगे। एक होना, हाय रे बाप, हाय रे बाप, हाय रे बाप, हाय रे बाप। जिंदगी में दो ही बातें हर इंसान में होती है, करना और होना। बोलो, दो ही बातें होती है, करना और होना। दो ही बातें जिंदगी की शुरू से आखिर तक होगी, करना और करना और करना और। वाह बाबा वाह, मैं नहीं, व्यास जी ने बताया है। वही बात में आपको जिंदगी में दो ही बातें होती है, करना और। अब करने में कसम खा ली कि मैं सावधान रहूंगा, मैं शुभ करूंगा, बुरे नहीं करूंगा। भगवान की कसम, गीता की कसम, आप माफ कर दे प्रभु, अब मैं बुरे कर्म नहीं करूं। हो गए बख्श, अब रिपीट ही नहीं करेंगे आप। यू आर वेरी सिंसियर, वेरी सीरियस, वेरी सिंसियर एंड वेरी सीरियस। ठीक है ना? ठीक है बाबा, अब मेरे से कोई बुरा कर्म नहीं हो। अब होना, ये हमारे बस की बात नहीं। होने पर हमारा करने पर हमारा अधिकार है। होना, पता नहीं क्या हो जाए, कौन मर जाए, कौन बीमार हो जाए, कब एक्सीडेंट हो जाए, कब मेरे पेट में सूल पड़ जाए, और कब मेरा आधा से दर्द हो जाए, ये हमारे पास क्या। अगर ये तरीका व्यास जी का ना हो तो मैं बुरे कर्म तो नहीं करूंगा, पर होना मेरे अनुकूल ना हो तो पिट्टा गाना, फिर भी तवाज़ुन खराब हो जाएगा ना। एक बार ताड़ी मार दो इनको देख के, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, इनको देख के जोर की ताड़ी मार दो। मन तो फिर भी भटक गया, भटक गया, अटक गया, अटक गया, लटक गया, लटक गया, फिर भी लटक गया ना। करना तो मुझसे बुरे कर्म नहीं होंगे, ठीक है ना, नहीं होंगे, और होना मेरे बस की बात है। फिर भी अगर मेरे अनुकूल ना हुआ तो फिर आप पर रोया करेंगे तानु याद करके। हाय मेरे रब, मन तो फिर ही भटक गया, और भटकाना नहीं, इसको अनुभव करवाना है परमात्मा का। फिर भी अधूरी बात हो गई ना, फिर भी आपकी यारी मेरे साथ कच्ची हो गई ना, भगवान के साथ कच्ची यारी। जबकि बचपन से सुनते आ रहे हैं, लाइए तो तोड़ तो ली भी, बुरे कर्म तो कोई नहीं हो रहा है, पर कोई ऐसी घटना गई घट, हाँ तो मन गया नठ। तो अनुभव कौन करेगा? तेरा चाचा, तेरे चाची दे पुत्र दे जवाई दा साला अनुभव करेगा। हाय मेरे रब्बा, तो हमने तो मन को टिकाना है, दिल के तवाज़ुन का। लो व्यास जी का और बड़ा भारी उपकार। होना हमारे बस की बात नहीं। मैंने क्या कहा था, जिंदगी में दो काम होते हैं, क्या? लिख लो दिल की पट्टी पर, करना और। करना पर तो हमने कसम खा ली कि बुरे कर्म नहीं करेंगे, जो पहले अज्ञानता में किया अब नहीं करेंगे। होने को कौन पकड़े? हर बार वो होने नु की किता जावे। मेरे रब्बा, ओए नहीं, हमें हैरान नहीं होने दिया व्यास जी ने। होने पे अपना वश चलता ही नहीं। रात को क्या होना है, माँ जी को क्या होना है, कई बार टेलीफोन आ जाते हैं, मेरी बेटी रो के जाती है, क्या हो गया टेलीफोन। अब ये हमारी उसकी बात है ना, हो इतना मन का तवाज़ुन का बना हुआ शांत है। होने पे हमारे पास कोई नहीं है। होने पर क्यों वास नहीं? ये होना इजिकल टू प्रारब्ध। होना इजिकल टू क्या होगा? प्रारब्ध के अनुसार होगा। बाबा बता, होना प्रारब्ध के अनुसार होगा, वो हमारे बस की बात नहीं। ये वो तीर है, हाँ, जो धनुषधारी अपने धनुष में से ये तीर छोड़ चुका है, ये अपना असर दिखाएगा। छोड़ा हुआ तीर जो धोबी को लगा और धोबी मर गया, हाँ, तो नूर जहां हथकड़ी लगवा के जहांगीर के सामने पेश हो गई, और जहांगीर का इंसाफ क्या था? खून का बदला खून। वो तो महादीदी सीख रही थी तीर अंदाजी, धनुष चलाना सीख रही थी, निशाना बांधना, तो वो अचानक जाकर तीर लग गया, धोबी घाट में चला गया,
और तीर पकड़ा गया, वो तो शाही तीर था, एक एक तीर के ऊपर शाही कोई बनाई मोर लगाई थी या कोई चीज हो तो पकड़ा गया। तो जागीर का मैं नहीं जानता, जाओ जागीर का इंसाफ ये या खून का बदला खुद उसे पकड़ के लाओ। शुक्र से इंसाफ का घंटा बजा था, बेल ऑफ जस्टिस बजा था। तो अब होना तो हमारे पास की, वो तो तीर हमारा प्रारब्ध का निकल चुका है। जैसे वो तीर तो नूरजहां के उससे धनुष से निकल गया, वो तो अपना असर दिखाएगा। तो इस पर तो हमारा वास नहीं है, अब हम क्या करें? यास्ती का भला, आप समझ गए ना मेरी बेटियों मेरे सजनों, बुरे कर्म तो हमारे वश में हो गए, हम नहीं करेंगे, नहीं हमारे इरादे के ऊपर है, हमारे अपने के ऊपर है। पक्का इरादा किया मर मिटेंगे, गंदे कर्म नहीं करेंगे, तो मन अंदर आ गया। लेकिन कल कोई घटना ऐसी घट गई जो हम नहीं चाहते, ये कैसे किया जाए? होने पर अपना वास नहीं है। हम कौन? आप कुछ जवाब दे, मैं बोलते जाऊंगा। हम कौन? हम भगवान के प्यारे। भगवान के प्यारे कौन? भगवान के भक्त। भगवान के भक्त कौन? जो दिव्य प्रेम रखते हैं भगवान के प्रति। दिव्य प्रेम का मतलब क्या? हर प्रकार की कुर्बानी करने वाले। हर प्रकार की कुर्बानी कौन करते हैं? जो जान को हथेली पे लिए फिरते हैं। ऐसा कौन करते हैं जो कल्याण कामी होते हैं, जो बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। तो वो क्या होता है? वो भगवान को अपने आप को सौंप देती हैं। सौंप देने का मतलब क्या? अपने आप को दे देना, अपने आप को भगवान। जैसे आपने शादी के बाद अपने आप को पति के हवाले कर दिया, जैसे आप एक अच्छे बच्ची हैं, यूर ओबीडियंट सन ऑफ योर पेरेंट्स, मतलब मदर एंड फादर के आप ओबीडियंट है। अब जैसे मां कहती जी, मां ओबीडियंट कौन होता है? आज्ञाकारी कौन? जो पिता ने आज्ञा दी फौरन मान लेना। जो मां ने कहा मां मैं मेरी जान भी आ जाए, कोई बात धोप तो क्या हो गया, मैं अभी बर्फ बाजार से लेके आता हूं। जो कभी इनकार न करे उसे आज्ञाकारी बोलते हैं। जो जान भी कुर्बान कर दे अपने मां बाप के लिए, उसके आज्ञाकारी कहते हैं। उसी हमारे हिंदुस्तान में श्रवण पुत्र कहती हैं। वो बड़ा श्रवण पुत्र अर्थात उसकी जबान में नन्ना है ही नहीं। तो भगवान का भगत कौन? जिसने पूरी शरण ले ली। पूरी शरण किसने ले ली? जिसने मन बुद्धि भगवान के हवाले कर दी। फिदा मुझ पे कर, दानिशो दिल मदाम। नहीं 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 समझ आई होगी आपको। मन बुद्धि किसने हवाले? मन बुद्धि देने का मतलब क्या है? जो मालिक के अर्पण हो चुका है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।